सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। आज फिर से दूसरा वीडियो। आप लोग यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। पहला वीडियो में हम जो आधार बनाए हैं एग्जाम ग्रुप पब्लिकेशन, जो राज सर के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में ऑनलाइनर के साथ में एमसीक्यू भी दिया गया है और इतना दिया गया है कि इसे बाहर शायद नहीं होगा। तो पिछला वीडियो जो बना था एक पथिया डोंगल महुआ, जो संतोष कुमार महतो के द्वारा संकलित है, जिसमें से एक पथिया डोंगल महुआ हम लोग जैसा से सीजीएल में 1 से 10 कविताओं को पढ़ना था और एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कविताओं की संख्या 47 है। तो हम लोग देख लिए उस वीडियो में आप लोगों का जो है वीडियो के प्रति जो प्यार है वह भर भर के मिला और हमसे रहा नहीं गया। और आप लोगों के समक्ष हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये वीडियो में जो है हम लोग कंप्लीट देखेंगे 7 साहित्यकारों जो है उनके बारे में परिचय और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है 7 जो है साहित्यकार कौन कौन से, तो हम लोग देखते हैं। ये है हम लोग को 7 साहित्यकार। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा उर्फ झारपात, विश्वनाथ दशोधिराज उर्फ राज, विश्वनाथ नागर उर्फ नागर, विश्वनाथ प्रमाणिक उर्फ मानिक, श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। तो सभी सबसे पहले हम देखबे भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के। तो जीवन परिचय में हम देखबे कि इनकर जन्म जो है 17 मार्च 1908 ईस्वी में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के जन्म जो है 17 मार्च 1908 ईस्वी में महथाड़ी जो गिरिडीह जिला में है। हम पिछला बार तो इनके अपन परिचय भी दे ले लिए कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है, इसलिए गिरिडीह जिला के कौन साहित्यकार है तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, जिनकर निधन जो है 17 सितंबर 1984 में भेल है। इनकर एक और बात इंटरेस्टिंग है कि इनकर जन्म तो गिरिडीह में भेल है, परंतु वर्तमान में जो घर है वो है हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ में। तो और इनकर बाप के नाम हम देखबे, इनकर बाप के नाम है बलदेव प्रसाद उपाध्याय, पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय, और माई के नाम है शांति देवी और पत्नी के नाम है सरस्वती देवी। इनकर उपनाम जो है 3 गो उपनाम है। पहला उपनाम है व्याकुल, दूसरा नाम है गिरिडीहुआ, जैसे हमने जहाँ के जो निवासी है ओकरा हमने वह के बोलोगे जैसे गिरिडीह हुई। फिर राष्ट्रीय कवि। इनकर शिक्षा जो है बीए और डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोसीड्यूर। नौकरी जो करवल भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर के नौकरी करवल थे। और बोकारो स्टील प्लांट के जब बात अल तब जो ए.के. झा जो है, ए.के. झा ये भी जो है बोकारो स्टील प्लांट में स्टोर कीपर के नौकरी करवाला। ठीक है। इनकर आजा के नाम जो है पंडित अयोध्या प्रसाद। इनकर आजा का नाम है पंडित अयोध्या प्रसाद और इनकर जो है बापे का नाम की है। तो जैसे आजा के नाम जैसे हम लोग ए और बी से शुरू हो अल्फ़ाबेट, तो इनकर आजा है यानी दादाजी, तो ये से शुरू होला अयोध्या प्रसाद, और बी से शुरू हो इनका बापे का नाम, ये है बापे का नाम तो बलदेव प्रसाद उपाध्याय। और इनकर पत्नी जैसे ए बी सी की जब हम एस देना, एस से इनकर पत्नी का नाम हो जाता है सरस्वती और इनकर माई के नाम हो जाता है शांति। और बी एस हो गया और बी से ही इनकर बाप के नाम और इनकर नाम भी है व्याकुल या भुवनेश्वर। ठीक है। तो हम देखते आगे कि इनका रचना है, ये सब इनका रचना है। जैसे इनका रचना में इम्पोर्टेंट है जैसे छोटा नागपुर, सफ़र का हाथी, जनता, पंच, विश्वामित्र, कलाम ये व्याकुल जो है ढेर इम्पोर्टेंट है। और तरान ये व्याकुल, दोनों एक जैसे है, ये व्याकुल। और इनकर गीत जो है 3 गो गीत है। तो तीनों गीत हम देखबे कि पहला गीत है मांदर भी आगे रख सको हा, जे झारखंड के प्राचीनतम जो है वाद्य यंत्र है। वाद्य है यानी क्या है मतलब जकर से बजावल जाए। और मांदर हो गया यानी मांदर। और दूसरा है मांदरे याद रखना, ये भी ध्वनि और ताल देते हैं। ठीक है। यानी क्या है मतलब ताल मारने के बाद ध्वनि निकलो। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है किसान की आंत्र नाद, यानी मांदर के बजू किसान सब मांदर बजू है। जैसे अभी धान
रोपनी अभी चल रहा है। तो किसान धान रोपो, धान रोप के उठल के बाद जैसे भादो आऊ तो भादो से जो है कर्मा आ जाए, कर्मा से झूमर उमर चले लगो है, जितिया फिर चलो इस तरह से। इनकर मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के आने तथानी जे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। जैसे व्याकुल जी जो है 8 वर्ष के उम्र में ही इनकर बाप जो है मर गए, इनकर बाप भी गए तो मर गए, तो इनकर पालल पोसल जो है इनकर आजा हल। इनकर आजा के नाम की है ए बी सी ट्रिक याद रखना हो। ए से ये इनकर आजा के नाम है ए से अयोध्या प्रसाद। ठीक है। तो 11 वर्ष में बाप मर गए यानी 3 वर्ष के बाद फिर की बोले सॉरी 8 वर्ष में इनकर बाप मर गए, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद जो है 11 वर्ष में जो है काशी चल गया, काशी बनारस जो अभी प्रयागराज के नाम से जानल जा है। फिर है 1925 यानी इनकर जन्म जो है 1908 में भले। इनकर जन्म जो है 1908 में यानी 8 बछर के यानी 16 में यानी यहाँ होते 1916, फिर यहाँ होते 19 और 19 और यहाँ 6 वर्ष, मतलब यहाँ 3 3 6 यहाँ 6 वर्ष, मतलब 11 से 6 या यहाँ टोटल में तो 9 वर्ष। तो 1925 में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया। और ये जो है 1930 में जो है जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट गए। अब हम देखबे कि हजारीबाग के पहल सांसद जो है राम नारायण सिंह जो छोटानागपुर के केसरी के नाम से भी जानल जाए, व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि के उपाधि दिले। तो राष्ट्रीय कवि के उपाधि के दिले तो राम नारायण सिंह दिले। ठीक है। ये हमें जाने था कि कांग्रेस के जो है वह रामगढ़ अधिवेशन 1940 में भल। ठीक है। तो सफल बनावे में व्याकुल जी के भी योगदान यहाँ भल। व्याकुल जी के जो है पानोरी स्मृति सम्मान जो है 1989 में दिया गया है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखबे, ऑब्जेक्टिव में हमें देखबे कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है महथाडी गिरिडीह। दूसरा क्वेश्चन है कि जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे, तो 17 मार्च ये बता दिए, 17 मार्च 1908 में। कहे का मतलब जो 8 मार्च के महिला दिवस हो है, तो वह महिला दिवस याद रखना हो, मैंने 8 बढ़ा देना 17 मार्च और 1908 है ये है, यानी हम 8 आगे भी लिख सको। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के उपनाम की है, तो उपनाम है अभी व्याकुल है, एक हो गए व्याकुल, ऑप्शन के अनुसार एक सही है। और एक अलावे भी इनकर उपनाम की है, जैसे एक है गिरिडीहवी, दूसरा उपनाम मिला, तीसरा उपनाम है राष्ट्रीय कवि। तो ये भी प्रश्न आ गया फिर से कि राष्ट्रीय कवि के उपाधि के दिले, तो राम नारायण केसरी दिले। ठीक है। हम अगला प्रश्न देखो कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन कौन उपनाम से जाना जाता है। अभी हम अगले यहाँ व्याकुल, गिरिडीहवी और राष्ट्रीय कवि, तो ये सभी सही है। 5वां प्रश्न है कि व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कह के संबोधित कर ले, तो राम नारायण सिंह जो छोटानागपुर केसरी के नाम से होता है। तो यहाँ अगले पंडित हमें रखना हो ई याद बलदेव यानी बी से ले, तो इनकर बाप के नाम लगे, तो किनकर बाप के नाम लगे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। और इनकर माँ के नाम की बदलिए ए बी और ट्रिक बदलिए एस, मायर जैनिक नाम, तो ये जैनिक नाम लगे शांति जो है शांति जो है माँ के नाम लगे, और जैनिक नाम है सरस्वती। अब हमें 8वां प्रश्न देखा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पालन पोषण के कर लिया, लेकिन क्वेश्चन फिर से आ गए जगह हम चर्चा कर लिए कि इनकर जो है बाप जो है 8 वर्ष के जिस समय आए तक नहीं मर गए, तो इनकर पालन पोषण जो है इनकर आजा कर ले, तो आजा के नाम की लगे अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। अब हमें आगे देखबे 9वां प्रश्न कि स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल है, तो शामिल भेल भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के मृत्यु कब भेल, तो इनकर मृत्यु जो है ये तो 17 हमने याद रखना हो। इनका जन्म है 17 मार्च 1908 में, और इनका निधन जो है 1984 में भेल। ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जीवनी कौन खोरठा साहित्यकार लिख लिया है, तो लिख लिया है इनकर जीवनी के लिख लिया, तो परितोष कुमार उर्फ प्रजापति। आगे हम देखबे कि व्याकुल जी 1930 में जेल में हला तखन हिंदी के प्रसिद्ध कौन साहित्यकार से मिलल है, तो हम चर्चा भी कर लिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी से। ठीक है। आगे हम देखबे कौन खोरठा क्रांतिकारी साहित्यकार, यानी खोरठा के की है,
तो क्रांतिकारी साहित्यकार है, यानी अगर रचना में जो है वह क्रांतिकारी टाइप में रचना रचो हले तो क्रांतिकारी साहित्यकार इसलिए कहल गया। तो क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना जो है अंग्रेजी अधिकारी की कर ले जलाए दिला, जरा हमने खोरठा में कैसे को है पोड़ाए दिला। तो वो क्रांतिकारी साहित्यकार के नाम की लगे नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, अब हमें देखबे आगे कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में कौन बछर अला। तो गांधी जी के संपर्क में जो है हम चर्चा भी कर ली कि 1925 में अला, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया। ठीक है, कौन खोरठा साहित्यकार के रचना सुखद खोरठा साहित्यकार कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित हो बोले। तो हम पिछला में चर्चा भी कर ले हली कि इनकर जन्म तो गिरिडीह के महाथाड़ी में भेल है, लेकिन वर्तमान में घर इनकर कहाँ है तो विष्णुगढ़ के हजारीबाग में। यहाँ विष्णुगढ़ जब आए जीते तो हम इनके मारना हो भुवनेश्वर दत्त शर्मा को व्याकुल। ठीक है, 16 नंबर के हम प्रश्न देखते कि व्याकुल जी कहाँ नौकरी करो ले। तो BTPS में। तो यह भी हमने चर्चा कर ली कि बोकारो स्टील प्लांट में जो है पानोरी जी की करोल ली, मैंने कौन सी की नौकरी करोल थी। तो पानोरी जी जो है पानवी जी जो है बोकारो थर्मल प्लांट में ऑपरेटर के काम करोले। ऑपरेटर यानी कोई मशीन उशीन के ऑपरेट करे थे। और बोकारो स्टील प्लांट में ही एक जहाज है वह जो है वह कीपर स्टोर कीपर यानी स्टोर कीपर के काम करवाले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते 17 नंबर के प्रश्न में कि एकर में कौन गीत पूछ लिया कि कौन गीत व्याकुल जी के लिखल ना है। तो हमने अगर छाटे खातिर देखे बते कि कौन कौन लिखल है तो हमने इनका रचना में भी देख लिए कि मांदर तो है, हम तो कहले कि मांदर और मांदर से संबंधित जो ताल ठोकबे तक निकलते ध्वनि, तो ये दोनों तो भैया सही। और यह सटले कर ले कि किसान जब खेती करके उठो है जैसे कर्मा आ जाए तो मांदर ठोको है, मांदर के ताल झूमे नाचो थी तो किसान, तो ये तीनों हम में आ गए। ये आ गए चौथा जो है ये ऑप्शन नंबर गलत है। अब हम देखते कि चौथा ऑप्शन जो हमनी सब की है तो हमनी सब जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ के हमनी सब एक जो है पहला कविता है, और पहला कविता के लिख ले तो पानोरी जी लिख ले। यहाँ क्लियर। अब हम देखबे एकर में कौन व्याकुल जी के लिखल ना है। ठीक है, एकर में कौन व्याकुल जी के लिखल रचना ना है तो छाटे खाते हमने पहले फिर से नहीं कहते तो देखे कौन कौन लिखल है। तो लिखल है देखबे हम कि प्रताप जो है लिखल है, कर्मवीर जो है लिखल है, वर्तमान जो है लिखल है, और ऑप्शन नंबर डी ना है। ठीक है, मेघदूत। अब हम देखबे कि मेघदूत जो है वह के लिखे। तो मेघदूत जो है मेघदूत अभी पिछला भी देख लिया कि हमनी सब एक हैं, हमनी सब एक हैं। ये एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता है। और ये मेघदूत जो है वह अनुवाद कर गया है खोरठा में। मेघदूत जो है अनुवाद करने के कर लेते एकरो दुयोग भे के पी यानी पानोरी। यहाँ तक क्लियर। अब हमें देखबे 19 नंबर कि श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान व्याकुल जी के तो मिलल है, तो हम जान रही, लेकिन कौन बच्चर मिलल है यहाँ तो इंपॉर्टेंट ये हो जाए कि कौन बच्चर। तो ये भी हमने कि ईस्वी भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में मिलल है, यानी स्मृति सम्मान जो है यह 1989 में स्मृति सम्मान का मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और चर्चा करने विषय है कि इनका निधन जो है 17 सितंबर 1984 में 1984 में ही हो गए। तो इनकर जो है निधन से 84 और 5 मैंने निधन के 5 साल बाद इनकर जो है पानोरी स्मृति सम्मान दिल गए। ठीक है, अब हम देखो 20 नंबर भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के जखन उम्र 6 महीना तखन उनकर तखन भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के उम्र जखन उनकर बाप सिराय गला तो लालन पालन के कर ले। तो लालन पालन तो इनकर आजा कर ले, हम चर्चा भी कर लीए। तो कहाँ भेल लालन पालन, तो लालन पालन जो है इनकर लालन पालन जो है विष्णुगढ़ में भेल। अब हम इनके यहाँ कन्फ्यूजन तो ये हो गए कि यहाँ दे दिली है 6 महीना, यहाँ दे दिली है 6 महीना, जबकि अगर से पहले हमने पढ़ लिया कि 8 वर्ष के उम्र में इनकर बाप मर गए। तो यहाँ तो हम इनके यहाँ खरी ना पूछ लिया है, लेकिन यहाँ हम लोग गलत लिख दिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि 21 नंबर कि कई बछर के उम्र व्याकुल जी जो है घर से भाग गला। तो घर से भाग तो गला, ये बात तो सही हो। तो सबसे पहले हमने उम्र जान लिया, तो 11 बछर से भाग गला तो कहाँ गला
तो ये है काशी भाग के गला। तो ये जो है यहाँ जो पिछला वीडियो में दलिल 6 महीना, वो ई ऑप्शन के अनुसार तो गलत है, 6 महीना ना हो चाहिए, वहाँ होते 8 वर्ष, जैसे यहाँ ऑप्शन में दिलिए 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में इनकर बाप मर गए। ठीक है, बाप के नाम की है, तो हमने याद रखे खातिर ऐसे ट्रिक बन, तो बाप के नाम है बलदेव। ठीक है, और 8 वर्ष में मर गए, 8 से 3 वर्ष के बाद इनकर बाप मरल, तो 11वां वर्ष में जो भाई के काशी चल गया। अब हम देखो व्याकुल जी घर से भाग के कहाँ चल गया, यहाँ आ गए प्रश्न जब हमने चर्चा कर, तो काशी भाग गया। फिर आगे है कि व्याकुल जी 5 क्लासें पढ़ल बादे कहाँ चल गया। व्याकुल जी जो है 5 क्लास में तखन पढ़ल, 11 वर्ष की उम्र में तखन 5 क्लास में पढ़ल, तो भाई के कहाँ चल गया, तो काशी। हम तो जान रही कि काशी गया। तो व्याकुल जी अब आ गए इंपॉर्टेंट रचना, जगह हम बोलने चर्चा भी कर लिए कि कलाम ये व्याकुल और कलाम और एक रचना है, कलाम ये व्याकुल और कलाम ये तरान ये व्याकुल, दोनों में कन्फ्यूजन ना करना हो। तरान ये व्याकुल और कलाम ये व्याकुल, ये दोनों रचना किनकर लगे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के। ये सब रचना जो है कौन भाषा में है, पूछ लिया है कि कौन भाषा में है। तो ये सब रचना जो है कौन भाषा में, तो हम इनके भाषा जो देखबै, रचना जो है हम इनके अथी से लगो है, मैंने शब्दे से कि सब जो है हिंदी टाइप में, नहीं खोरठा लगे नहीं इंग्लिश लगे। तो ये सब रचना जो है कौन भाषा में फैल, तो हिंदी में फैल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखबै आगे 24, अब हम देखो 25 नंबर के क्वेश्चन कि व्याकुल जी कलाम ये व्याकुल जो है वह हिंदी का रचना लगे। तो ये जो है 1939 में किताब में छपल, तो छपल तो इनकर भूमिका के लिख लिया, तो इनकर भूमिका जो है वह राम नारायण सिंह। तो राम हमने के ऑप्शन भी देखना कि राम नारायण सिंह जो है, राम नारायण सिंह जो है इनकर उपाधि भी दिले राष्ट्रीय कवि के, इसलिए हमने के लिंक कर करके याद रखना। अब हम देखबै कि 26 नंबर के प्रश्न है। 26 नंबर के प्रश्न है कि हुस्न ये इश्क फलक से व्याकुल जी के कौन भाषा में लिखल रचना लगे। तो हम ये याद रखे खातिर ये रखे, जैसे हमने के अभी हाल ही में लॉन्च जो है गदर फिल्म है, गदर 2, तो अगर में एक गाना है कि तेरे तेरे इश्क, और में एक गाना है गदर 2 फिल्म में कि तेरे इश्क में पड़ जाना है। तो आखिर तेरे इश्क में पड़ जाना है, तो वहाँ के यदि तो सिनेमा देख लेगा, तो ओकर में भी बोल सको कि लड़की मुस्लिम है, वहाँ मुस्लिम के रोल में ही रो थे, तो ओकनी के भाषा कौन सी लगे, तो उर्दू लगे। तो हम इनके ये याद रखना हो कि यदि ये तो उर्दू टाइप में तो है ही है, हुस्नो इश्क और फलक। तो ये रचना के लिख लिया है, तो व्याकुल जी के ये याद भी रखना कि गदर 2 फिल्म से एक गाना है वो रिलेटेड के लिख लिया है, तो व्याकुल जी लिख लिया है। और कौन भाषा में है, तो उर्दू भाषा में। अब तो हम समझो कि ये तो कहीं दिक्कत ना आता। अब आगे हम देखबै कि छोटा नागपुर जो है की लगे, तो कविता संग्रह लगे, छोटा नागपुर की लगे कविता संग्रह लगे के लिख लिए है, ये कविता संग्रह के लिख लिए। तो अभी हमने पढ़ रही वीडियो, ये पहला जो है ककर बारे में पढ़ रही, तो व्याकुल जी के बारे में पढ़ रही, तो व्याकुल जी लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखो 28 नंबर के प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न है कि कौन रचना व्याकुल जी के लिखल ना लगे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन छाँटना हो। सबसे पहले हमने जैसे एग्जाम जब बैठो ही, तो एग्जाम में जैसे जो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करे लायक हो वो तो बन जाए, लेकिन जो हिट ना हो ओकरा सबसे पहले ऑप्शन हमने काटो ही। तो सबसे पहले अगर में रचना जो है ना लगे, तो हमें देखबै लगे कौन कौन। तो इनका रचना जो है देखबै कि कलाम ये व्याकुल और तरान ये व्याकुल, ये हम तो इनके बार बार बतलियो कि ये व्याकुल ये उल्टा ना याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं, कलाम और तरान ना याद रखे, व्याकुल तो याद रहता है, ये व्याकुल और ये व्याकुल। तो हाँ, तो ये दोनों व्याकुल रचना कर लिए हमने, तो एक से ज़्यादा दिमागी ना लगाना, व्याकुल, लेकिन यदि याद रखना है तो कलाम और तरान। ठीक है, ये दोनों तो रचना कर ली है। अब हमें छाँटना है एक, तो एक छाँटना है कि जनता तो हमें देख लिए, जनता और जागृति, तो ये भी लिख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ना लिख लिए। अब हम देखो 29 नंबर कि व्याकुल जी के रचल कलाम ये व्याकुल के अंग्रेज अधिकारी कौन बच्चा। अभी हम चर्चा भी करेली कि अंग्रेज अधिकारी जो है एक लिखल रचना के जलाए दिले, यानी पोड़ा दिले थे। तो कहिया पढ़े लेथिन, तो पढ़ लेथिन 1943 में। माखन लाल चतुर्वेदी व्याकुल जी के कौन भाषा में लिखल कविता के तारीफ कर ले। तो माखन लाल चतुर्वेदी तारीफ कर ले इनकर रचना के, तो वो रचना कौन भाषा में ले, तो उर्दू भाषा में। तो उर्दू भाषा ला हमने अभी चर्चा भी कर लिए कि इनकर उर्दू भाषा जो है वह रचना कौन लगे, तो इनका हुस्न इश्क और फलक, हुस्न इश्क और फलक।
ठीक है। तो वह जो चर्चा में है, चर्चित जो गानवा है ओकरे तारीफ कर ले माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न दिले है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीय 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 भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो ई बात जो है के कहला है, तो ई बात जो है कहला माखनलाल चतुर्वेदी। काहे कि माखनलाल चतुर्वेदी ही अगर अगर लिखल जो है उर्दू हम समझे खातिर, अगर जो लिखल जो गानवा है उर्दू में ओकर तारीफ करे तो माखनलाल चतुर्वेदी वह गानवा सुन के जे कहला कि राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरा है। तो क्या कहला तो माखनलाल चतुर्वेदी ही कहले। तो ऑप्शन नंबर कते होते, ऑप्शन नंबर सी होते माखनलाल चतुर्वेदी। अब हमें देखो 32 नंबर कि व्याकुल जी के लिखल कौन क्रांतिकारी किताब जकर दाम 75 पैसा, जकर दाम है 75 पैसा, हाल जरा अंग्रेजी हुकूमत की कर ले जब्त कर लेला, अंग्रेजी हुकूमत की कर लेला तो जब्त कर लेला, तो ओकर नाम है कलाम ये व्याकुल। आगे में देखबे 33 नंबर कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंचा करेजा आइज भेल। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंच करेजा आइज भेल। तो क्या कर लिखल लगा, तो ये जो है व्याकुल के लिखल लगा है। फिर अगला है 34 नंबर में कि जे हम अगर अभी चर्चा भी कर लिए कि क्रांतिकारी किताब, अभी हम पिछला में देखा क्वेश्चन में कि क्रांतिकारी किताब की लगे, तो क्रांतिकारी किताब लगे कलाम ये व्याकुल लगे। तो यह किताबा में यानी यह किताबा जो क्रांतिकारी रहता है ओकरा जोश जुनून से भर दो है, राष्ट्रभक्त मैंने राष्ट्र के रक्षा करे में जुनून भर दो, तो वहाँ जुनून टाइप में रचना है तब, तो इसलिए तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय कवि और क्रांतिकारी किताब के नाम दिया गया है। तो क्रांतिकारी रचनाकार के भी बोला जाए ककरा, तो व्याकुल के। तो अगर रचना देख की है, नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले। ये जो है डायलॉग वैसे गदर फिल्म से कम रखे। नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले वरना अच्छा है कि बस सर कटाकर दम ले। ये कौन रचना में आयल है, कलाम व्याकुल। आगे हम देखबे कि व्याकुल जी जो है विधवा कांग्रेसी कार्यकर्ता, विधवा जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता से बिहा कर ले की कर ले बिहा कर ले। तो विधवा का नाम क्या है, सरस्वती सुशीला देवी का पूरा नाम है सरस्वती सुशीला देवी। हम इन शुरू में जब पढ़लिए इनकर परिचय में तो ABS में 2 गाऊ है पत्नी और माई, तो सबसे पहले माई लिखबे। तो माई जो है शांति, माई जो हर समय हर माँ तो माँ होती है तो शांति, कतनो गलती कर लेगी तो शांत रहता, और पत्नी जो हो सरस्वती, तो वह है सरस्वती। तो अब हमें देखो 36 नंबर व्याकुल जी कौन कौन भाषा में रचना करू हले। हाँ, तो हमें अभी अकल जीवनी पढ़े में चर्चा भी है कि अकल जीवनी पढ़े में चर्चा भी है, जैसे हिंदी तो करबे कर, जैसे हिंदी क्रांतिकारी कविता जो लिखो ले रचना किताबा, ठीक है। गानवा जो हमने गदर फिल्म वाला यहाँ डायलॉगवा बोल लिए और यहाँ गानवा जो है, ठीक है। ये प्लस में भी खोटा तो हमने पढ़ लिए, ये तो सही भे 3 गो तो हमने जान ली, दिमाग लगा यानी जो है व्याकुल जी जो है हिंदी में तो कर ले, इसलिए तक राष्ट्रीय कवि कहल जाए, ठीक है। और उर्दू इसलिए कि गदर वाला जो मैंने ओकरे मैंने हमें समझे खातिर बार बार गदर के चलेंगे, तो उर्दू में जो गाना चलते रहे इसमें पढ़ जाना है। तो इसी टाइप में को और खोरठा में हम पढ़ ली, और एक अलावा जो संथाली जो है ये भाषा में रचना कर ले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 नंबर हम नहीं देखबे इनकर प्रश्न कि एकर में यानी एकर मतलब के एकर ओकर इनकर ओनकर, ठीक है। तो एकर मतलब के, तो एकर मतलब मानिक सॉरी व्याकुल जी कौन रचना व्याकुल जी के लिखल ना लगे। फिर हम जो है नाय यानी हाँ, तो हाँ कौन कौन है, तो हम देखबे कि लोकमान्य लिख लिए है, विश्वामित्र लिख लिए है, पंच लिख लिए है, ऑप्शन नंबर ना लिख लिए, यानी जितना भी अगर ऑप्शन आ रहे सब पानोरी जी वाला आ रहे। पिछला बार भी आ रहे कविता एक पथे डोंगल में बोला हमने सब एक ही, और दूसरा बार भी यह आ रहे मेघदूत अरबरी भी यह है, ठीक है। अब हम देखबे कि एकर में कौन रचना व्याकुल जी के ना लगे, फिर हमने ऑप्शन छाँटबे। तो जनता तो हम जानो ये कि लगे, ठीक है। सफ़र का हाथी ये भी हमने पढ़ा ली कि ये भी लगे। हिंदू तो लगबे करे, काहे कि तो ही जानिए सको कि हम की कहल चाहो। ये ऑप्शन नंबर डी ना लगे। कुसमी जो है ना लगे, ये कुसमी जो है किनकर रचना लगे, ये तो वहीं जो है हाँ हम कहल चाहो कि जितना भी हमने ऑप्शन नंबर डी आ रहे
ये गलत है, सब लगे पानुरी जी के। कैसे कि हमने पहला भी देखलिए हमने सब एक है, वो भी पानुरी जी के पहला कविता लगे। दूसरा हमने देखलिए मेघदूत, वो भी खोरठा में अनुवाद कर ले पानुरी जी। आगे देखलिए कुसमी, कुसमी जी है ये कहानी लगे, ठीक है, ये भी लिख लिया पानुरी। अब हमें देखो 39 नंबर कि एकर में कौन रचना व्याकुल जी के ना लगे। फिर एकर में हमें सबसे पहले छांटना है कि व्याकुल जी के ना लगे, तो बालक जो है लगे, जनता और जागृति हमने ये सब बार बार पढ़ रहे जान ली, और वर्तमान भी लगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना लगे, सुलग साई। अबरी जो है ये जो सुलग साई जो है के लिख लिए है, तो इस बार तो पानुरी जी नहीं होना चाहिए हमारे विचार से। तो इनखर भी बताइए देखिए सुलग साई के लिख लिए। इस सुलग साई जो है वह विश्वनाथ नागर के लगे, विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ नागर। तो अब हम व्याकुल जी के अंतिम प्रश्न देखो 40 नंबर कि अगर में कौन रचना व्याकुल जी के ना लगे, तो देखो भाई सफर के हाथी तो लगभग करे, जनता ये तो लगभग करे, और बालक भी लगे, और हम जो है ये तो सभी हमने पढ़ल है सिलेबस चेंज में पहले। ये पूटी और पालू, पूटी और पालू जो है पूटी और पालू जो है शायद शायद एक झाके रचना लगे, हाँ कन्फर्म एक झाके, तो एक झाके पूटी और पालू, शायद पूटी और पालू जो है वह शब्द चित्र लगे, ठीक है। यहाँ तक हम कह के चाह रही कि तोहिन के मैंने बहुत अच्छा मैंने बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट वीडियो तोहिन के बीच हमारा प्रयास रहे कि साझा करिए। बाकी तोहिन के यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जिस तरह से भर भर के कमेंट और लाइक मिल रहा है, इस तरह से बरकरार रहते हैं, तो आगे और कोशिश करबे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट एंड ई हमार अधिक से अधिक मैंने अच्छा वीडियो बनाने के प्रयास रहते हैं। तो आगे हम देख भाई पहला तो हम देख ली, अब हम दूसरा में पढ़ पाए श्रीनिवास पानुरी जी के। श्रीनिवास पानुरी जी के हम तो पिछला सिलेबस में भी पढ़ गए, तो एक बारे में थोड़ा अपना मैंने थोड़ा इनके बारे में विस्तार से तो पढ़े है ही, इनके बारे में विस्तार से पढ़े तो है ही, लेकिन ठीक है। तो इनका जन्म तो हम सभी जानते हैं, मैं इनका मैंने फास्ट से भी कराया था तो इनकी कोई दिक्कत ना होते, इनका में तो 99% सबके आवेदन हो। तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 में, और निधन जो है 60 अक्टूबर 1986 में। इनका जन्म जो है बरवाडा कल्याणपुर जिला धनबाद में, ये तो सभी के आए थे। तो बापे का नाम है साली ग्राम पानुरी, और माई के नाम है दुखनी देवी, और पत्नी के नाम है मूर्ति देवी। आगे देखा भाई कि इनकर उपनाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकर उपनाम पानुरी जी के, जैसे भीष्म पिता खोरठा के, खोरठा के भीष्म पिता और खोरठा के पुरोधा के कहले तो विश्वनाथ दशोधी राज कहले हलथिन पानुरी जी के, ठीक है। खोरठा के वाल्मीकि के कहले तो पंडित रामदयाल पांडे कहले। खोरठा के टैगोर पानुरी जी के उपाधि दिले थे तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोरठा के नागार्जुन पानुरी जी के कहले तो विकल शास्त्री, विकल। और अक्षय बोर बरवा अड्डा के अक्षय बोर, ये हमें तो सभी पढ़ला पा, ये संस्मरण है बरवा अड्डा का अक्षय बोर, ये तो सभी जाने थे शांति भारत, ठीक है। तो अब आकर देखबे हमने के तो रचना जैसे छपल है या प्रकाशित है, तो बाल किरण, बाल किरण जो है कविता संग्रह, मेघदूत जब पिछला बार हम इनके ऑप्शन नंबर डी में आओ बोले, तो अनुवादित काव्य, राम कथामृत, खंड काव्य, दामोदर जो है दामोदर कोराई भी खंड काव्य है, उद्वासन कर्ण नाटक, चाबी काठी नाटक है जो हम इनके पढ़े के भी है, दिव्य ज्योति कविता संग्रह। आगे है तितकी, तितकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कविता संग्रह, और कुसमी ये है कहानी। अब हमें देखते पानुरी जी के जे नाय छपल है हमने प्रकाशित, वो सब तो हले मैंने प्रकाशित भय चुकल है, हम जरा पढ़ भी रहा जो छापले रखे हमने की पढ़ब, जैसे समाधान खंड का यानी पानुरी जी के बारे में यदि कहा लेते जहाँ हम ना जाने था वो लगे अप्रकाशित, जैसे हमने कोई भी ऑप्शन लेता हूँ हमने खैर याद रखना हो, लेकिन लगता कि जो हमें नज़र से ना गुजरल हो, जैसे समाधान कि कुछ ये तो हमें याद रखना, लेकिन अगर जैसे खंड काव्य कविता हमें ना पढ़नी, अग्नि परीक्षा खंड काव्य जैसे हमें ना पढ़नी, परिजात कविता संग्रह जैसे ना पढ़नी, लेकिन याद रखना है, ठीक है। तो ये मधु के देश से मोह भंग ये की है, आब है ये तो हमें रखते भींजल पंखा, और कहीं कहीं लिखा रखते रांगल पंखा, जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठा काव्य, और छोटो जी हाँसी ठाठा। और देखबे कि इनकर जो है
पत्र या संपादन से। मातृभाषा खोरठा और इतकी धनबाद से। शिक्षा जो है मैट्रिक कर ले अपन जिला धनबाद से 1939 में। कवि क्षेत्र 1946 में यानी लिखे शुरू। कार्य जो है आकाशवाणी में काम कर ले रांची में, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची। अब हम देखबे कर MCQ प्रश्न। अब हम देखबे श्रीनिवास पानोरी के जन्म। इनकर जन्म जो है कब होल, तो इनकर जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 में। तो इनका जन्म कब होल, तो 25 दिसंबर 1920 में। इनकर बापे के नाम शालिग्राम पानोरी और माए के नाम जो है दुखनी देवी। ठीक है। शांति जो है वह अभी अगर पहले जब पढ़िए व्याकुल जी के माई के नाम है। यस। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म स्थान कहाँ है, तो बरवाडा धनबाद में। अगर जन्म कब है, तो 25 दिसंबर 1920, इसलिए 25 दिसंबर के जो है खोरठा दिवस के रूप में मनावल जाए, खोरठा दिवस के रूप में। आगे हम देखबे कि पानोरी जी कते पढ़ल लेते। अगर पढ़ाए थे हमने देखलिए कि मात्र मैट्रिक कर ले कितना में 1939 में, वो भी अपन जिला से। पानोरी जी के बाप के नाम तो लगे शालिग्राम पानोरी, लेकिन कौन काम करोले, तो इनकर बाप जो है शालिग्राम पानोरी खेती बाड़ी के काम करोले। पानोरी जी के जेनी के नाम की हले दुखनी देवी। इनकर जो है जेनी के नाम हले दुखनी देवी। तो हम देखबे कि पानोरी जी के एक बार शॉर्ट में जन्म तारीख 25 दिसंबर 1920, तो 25 दिसंबर के खोरठा दिवस भी मनावल जाए, यहाँ तक ठीक है। पानोरी जी के बापे का नाम है शालिग्राम पानोरी। शालिग्राम पानोरी जो है वह खेती बाड़ी के काम करो हले, इसलिए पानोरी जी के माए के नाम पानोरी जी के माए जो है पानोरी जी के माए के नाम है दुखनी देवी। कहे कि इनकर बाप जो है शालिग्राम पानोरी खेती बाड़ी करोले, जकर कारण से अपन पत्नी के मूलभूत सुविधा के अलावे कुछ ना देते हैं, इसलिए ओकर माए दुखी रोले, इसलिए दुखनी देवी माई के नाम। और इनकर पत्नी के नाम है मूर्ति देवी। कहे कि इनकर पत्नी जो है मूर्ति नहीं देखा थी, इसलिए मूर्ति देवी पानोरी के पत्नी के मूर्ति देवी। ये सब एक्स्ट्रा बात जो है तो इनकी याद करावे खातिर, बाकी कुछ नहीं। पानोरी जी के जन्म स्थान बरवाडा धनबाद 25 दिसंबर 1920। इनकर शिक्षा जो है मैट्रिक तक, ठीक है। 1939 में धनबादे से। पानोरी जी कौन काम करो है, पानोरी जी के बाप कौन काम करो, खेती बाड़ी काम करो है। इनकर पानोरी जी के जेनी के नाम है मूर्ति देवी। पानोरी जी कौन बच्चा मैट्रिक पास कर ले, तो 1939 में लिखे शुरू कर ले 1946 से। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखबे कि पानोरी जी के बरवा अडक अखाई बोल, तो पानोरी जी के कहले ले, तो शांति भारत जो है उपाधि दिल है पानोरी जी के बरवा अड्डा के अखाई बोर कह के। अब हम देखबे 11 नंबर के प्रश्न कि खोरठा के वाल्मीकि ककरा कहल गया है, तो पानोरी के कहल है वाल्मीकि। यानी हम जानते हैं कि वाल्मीकि के है, विश्वामित्र के है, ये सब ऋषि मुनि हथिन। तो खोरठा के वाल्मीकि के कह सको है, तो पांडे ही कह सको है। तो एकर के कहले, तो रामदयाल पांडे। ठीक है। 12 नंबर देखबे कि खोरठा के वाल्मीकि के कहले, तो रामदयाल पांडे कहले, पांडे जी कहले। पानोरी जी कौन कौन विधाएँ में रचना करोले। विधा यानी कहे के मतलब मने कहानी करोला है, कि कविता करोला है, कि खंडकाव्य करोला है, कि उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, मैंने ये सब के कहल जा है विधाएँ, यानी कौन कौन प्रकार के रचना करोले। तो हम ऑप्शन के अनुसार है कौन कौन रचना ना करोले। जैसे खंडकाव्य तो कर लिए हैं, जैसे अगर आकर रचना भी हमने देख लिए कि खंडकाव्य कौन रचना है, राम कथा मृत, ये जो है खंडकाव्य है। तो खंडकाव्य दामोदर कोराय भी है, लेकिन पानोरी जी के ना लगे, वह है शिवनाथ प्रमाणिक। यहाँ तो मानी खंडकाव्य करोल है। दूसरा देखो कहानी, तो कहानी करोल है, हाँ पिछला में भी हमने देख लिए कि कुसमी जो है वह कहानी लगे। अब हम देखबे कि उपन्यास करोल है, तो उपन्यास करोल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। महाकाव्य यानी खंडकाव्य भे गए, छोटा काव्य महाकाव्य हो गए, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब हो गए महाकाव्य। तो अगर छोटा पार्ट के करोले खंडकाव्य, इसलिए ये सब महाकाव्य ना करोले, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब हम देखबे आगे कि पानोरी जी कौन बछर से आकाशवाणी रांची
कौन बछर से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होवे लगला। यानी कहे के मतलब कि आकाशवाणी रांची में भी पानोरी जी काम करो हलथिन। तो कौन साल से, तो इनकर ईस्वी है 1957 से। पानोरी जी के जुगे के गीता कहले हलै, पानोरी जी के जुगे के गीता कहले हथ, कहले हथ पानोरी जी जुगे गीता। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जुगे गीता जे खोरठा का भी अनुवाद लगाए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अक्षय बोर, ये अक्षय बोर जो है किनखा कहल जा है, तो ये तो हम समझ जानो ये कि बरवा अड्डा के अक्षय बोर पानोरी जी के कहल जा है। तो के कहले हमने ये भी जानो ये कि शांति भारत कहले। अगला है 17 नंबर के कि अक्षय बोर के कहले, तो शांति भारत कहले। यहाँ तक क्लियर। पानोरी जी कौन कौन उपनाम से जानल जा है, तो हमें देख भाई पानोरी जी जो है कौन कौन उपनाम से जानल जा है। तो चीनिवास के नाम से जानल जा है, तो हाँ। खोरठा के पुरोधा कवि पानोरी जी, तो हाँ। खोरठा के नागार्जुन, तो हाँ। एक अलावे अक्षय बोर शांति भारत करेले। खोरठा के नागार्जुन के करेले, तो विकल विकल शास्त्री करेले। चीनिवास है खोरठा के टैगोर, चतुर्भुज साहू, वाल्मीकि, पांडे, भीष्म पितामह जो है विश्वनाथ दसोंधी राज, भीष्म पितामह और खोरठा के पुरोधा विश्वनाथ दसोंधी राज। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखबे कि पानोरी जी कौन उपनाम में जानल जा है। तकर अलावे जैसे है खोरठा के वाल्मीकि, तो हाँ। भीष्म पितामह, तो हाँ। खोरठा के शिष्ट साहित्य के जनक के नाम से भी जानल जाती साथे। अब अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है 20 नंबर के कि पानोरी जी के बारे लिखल संस्मरण नाय हकै। तो हमने ऑप्शन देखबे कि लिखल संस्मरण कौन ना हकै। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानोरी जी, तो हकै। बोरवा अड्डा अक्षय बोर, तो हकै। और ऑप्शन नंबर सी में है खोरठा साहित्य के पुरोधा पानोरी जी, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है किनकर बारे में कहलिए, तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, ये जो है नाय है। ये जो है सग राधा कृष्ण के बारे में कहल गया है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। अब हम देखबे खोरठा के अक्षय बोर जो संस्मरण है केकर लिखल लगे, तो हम सभी जानते हैं कि शांति भारत के लगे। दूसरा संस्मरण है खोरठा साहित्य पुरोधा पानोरी जी, ये केकर लिखल लगे, ये जो है विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल लगे। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी केकर लिखल संस्मरण लगे, ये जो है शिवनाथ प्रमाणिक के लगे। अब हम देखबे पानोरी जी के संस्मरण नाय लगे, तो कौन कौन नाय लगे, मैंने के नाय लिख लिए, तो शांति भारत लिख लिए है बरवा अड्डा के अक्षय बोर। ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक लिख लिए है, तो शिवनाथ प्रमाणिक की लिख लिए है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानोरी जी, तो ये लिख लिए है। शांति भारत बरवा अड्डा अक्षय बोर, शिवनाथ प्रमाणिक लिख लिया है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानोरी। अब विश्वनाथ दसोंधी राज तो इसको लिखे भी कर लिया है, विश्वनाथ दसोंधी राज की लिख लिया है, ये लिख लिया है खोरठा साहित्य पुरोधा पानोरी जी, पुरोधा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 25 नंबर हमें देखबे, 25 नंबर हमें देखबे कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन से कौन खोरठा साहित्यकार के पत्राचार हुआ है, यानी चिट्ठी पत्री हो गए, तो पानोरी जी के। 26 नंबर है कि आँखी के गीत, आँखी के गीत जो है की लगे, आँखी के गीत जो है कविता संग्रह लगे, आँखी के गीत की लगे, तो कविता संग्रह लगे। तो आँखी के गीत किनकर लिखल लगे, तो पानोरिया जी के लिखल लगे आँखी के गीत। अब हम देखबे मातृभाषा नाम से पत्रिका प्रकाशन के कर लिया, तो पानोरी जी कर ले 1957 ईस्वी में। अब नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊँच ढलाए तोर खातिर गाछ रे, किनका रचना लगे, तो श्रीनिवास पानोरी के रचना लगे। ये जो है ये रचना कौन कविता में आयल है, तो आँखी के गीत में आयल है, आँखी के गीत में। बेंडायल साहित्यिक ध्रुव तारा, ध्रुव तारा पानोरी जी केकर लिखल जीवनी लगे, माने जीवनी लगे, पानोरी जी के जीवनी लगे, तो के लिख लिया है, तो ये जीवनी जो है प्रदीप कुमार उर्फ दीपक लिख लिया है, जो प्रदीप कुमार उर्फ दीपक लिख लिया है।
तो दंडाइल साहित्य के ध्रुव तारा यानी पानुरी जी के ध्रुव तारा के कहले ध्रुव तारा। तो प्रदीप कुमार पानुरी जी के खोजे 3 दिन, पानुरी जी के खोजे 3 दिन केकर लिखल यात्रा वृत्तांत लगे। ये जो है ये भी प्रदीप कुमार उर्फ दीपक के लगे। 1954 में पानुरी जी के लिखल दिव्य ज्योति जो है कविता संग्रह लगे। मेघदूत के खोरठा में अनुवाद पानुरी जी कौन बछर कर लिहल है, तो ये जो है 1968 में कर ले। और 33 नंबर हम देखबे कि पानुरी जी के लिखल काव्य रामकथा मृत के प्रकाशन कहिया भेल है, तो पानुरी जी के लिखल जो है रामकथा मृत ये जो है वह खंड काव्य लगे। खंड काव्य के प्रकाशन जो है कहिया भेल है, तो 1971 में। आगे देखबे कि एकर में कौन रचना पानुरी जी के लिखल नाय है, तो हम ऑप्शन छाँटबे। तो मधुक देसें तो है, आँखी के गीत तो ये है, रखते भिंजल पंखा ये है, ऑप्शन नंबर डी ना है। 35 नंबर देखबे कि एकर में कौन रचना पानुरी जी के ना है, तो हम ऑप्शन देखबे। तो चाभी काठी ये जो है नाटक लगे, हम जरा सीजन में पढ़े हुए अभी, तो ये लिख लिए है। उद्वासन कल ये भी नाटक लगे, तो लिखबे कर लिए है। और अग्नि परीक्षा ये सिर्फ हम इनके याद करना है, यानी चाभी काठी उद्वासन कल अग्नि परीक्षा तीनों लिख लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना लिख लिए है। ये जो है छागर गोरखिया और केतकी फूल, छागर गोरखिया और केतकी फूल जो है लोक कथा में हम इनके पढ़े हैं। एक बाद वीडियो शायद एकरे बनेबे लोक कथा के। एकर में कौन रचना पानुरी जी के लिखल अप्रकाशित लगे, जैसे हमने रचना दो तरह के देखलिए, एक प्रकाशित रचना लगे एक अप्रकाशित रचना लगे। तो अप्रकाशित रचना जो है कौन कौन है, तो हम देखबे रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अप्रकाशित रचना लगे। बाकी ये सब जो है रचना प्रकाशित भेल है। कुसमी जो है केकर लिखल है, तो हम शुरू से पढ़े ला रही। कुसमी जो है की है, तो कहानी है, तो ये जो है पानुरी जी के लिखल है। अब हम देखो 38 नंबर कि मेघदूत कौन भाषा में लिखल है। मेघदूत तो अनुवाद कर ले खोरठा भाषा में पानुरी जी, लेकिन मूल जो है मेघदूत की लिख लिया, तो मेघदूत जो है वह संस्कृत भाषा में के लिख ले, कालिदास लिख ले। कालिदास संस्कृत भाषा के अनुवाद कर ले खोरठा में अनुवाद कर ले पानुरी जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखबे 39 नंबर मेघदूत के कौन भाषा में अनुवाद भेल है, तो खोरठा भाषा में अनुवाद भेल है। मेघदूत के खोरठा में के अनुवाद कर लिया है, तो पानुरी जी कर लिया है। मेघदूत कैसन रचना लगे, मेघदूत जो है हम शुरू से जान काव्य रचना है। पानुरी जी के उपन्यास के नाम बतावा, तो पानुरी जी के उपन्यास जो है रक्ते रांगल पंखा जो है उपन्यास लगे। मेघदूत के खोरठा में अनुवाद पानुरी जी कहिया कर लिया, तो कर लिया 1968 में। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है, ये कह रहा है, ये कह रहा है रामदयाल पांडे तबे अकरा पानुरी जी के खोरठा के वाल्मीकि के उपाधि दिल है, काहे कि रामदयाल पांडे यानी पांडे के युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है, यानी युग चेतना। अब हम देखो 45 नंबर मानभूमि के माटी, मानभूम सभी जानते हो धनबाद क्षेत्र, मानभूमि के माटी तरे, काहे कि धनबाद क्षेत्र में धनबाद में तो पानुरी जी के जन्म भेल है, तो इसीलिए मानभूमि के माटी तरे हीरा मोती मणिक फरे ताब हियक लोक पेटेक जलाय मोरे। यानी ये कविता के भावार्थ है पंक्ति के, यानी धनबाद में माटी के तरह, यानी धनबाद जो है कोयलांचल क्षेत्र है, सभी जाने था। कोयलांचल यानी की निकलो है, कोयला निकलो, कोयला के खदान है। सबसे ज़्यादा खदान कहाँ है, तो झरिया में है। ठीक है, तो मानभूमि को माटी की तरह हीरा मिलू है, मोती मिलू है और मनी मिलू है, ताबो हियक आदमी क्यों है भूख से मरू है। ये जो है केकर रचना है, ये रचना जो है वह पानुरी जी के लगे। ऊ की चिन्हत हमरा जेकर आँखें बास करे गिद्ध चिल लकड़ा, मतलब ऊ की चिंता हमरा जकर आँखिया में बास करू गिद्ध चिल लकड़ा यानी बोन लकड़ा। ई किनखर लगे, ई पंक्ति भी जो है वह पानुरी के लगे। रखते भिंजल जो उपन्यास लगे पानुरी जी के लिखल कैसन लगे, तो उपन्यास रखते भिंजल पंखा।
यहाँ जो है बहुत स्लीपलेस क्वेश्चन है कि रखते भींजल पंखा, और एक है भींजल के जगह में है रखते रांगल पंखा। जे रांगल रहते पंखवा, जे रांगल रहते पंखा वो जो है उपन्यास कहा है, वो जो है उपन्यास कहा है। और जो भींजल रहते सिर्फ पंखवा वो है कहानी संग्रह। क्या है मतलब, हमारे समझ गल बात वही। यानी जौन पंखा रांगल रहता है, यानी हमने कौन पंखा के रांगो है जकर बहुत दिन हो जाए चिट्टी लग जाए, यानी उपन्यास। तो उसी तरह उपन्यास है, उपन्यास जो है अपने आप में बहुत बड़ा रूह है, बहुत बड़ रूह है। ओकरा काट काट के नाटक बनू थी, तो नाटक के जोड़ जोड़ के उपन्यास बनू है। तो यानी रांगो ही करा हमनी के रांग रांग के ओकरा चलाओ ही। और जो भींजल तो हल्का वो कहानी संग्रह। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखना हो 48 नंबर कि छोटो जी अजनास मोतिक चूर मोहभंग परिजात अपरिजिता अपराजिता क्या कर लिखल लगे। ये रचना भी पानुरी जी के। खोरठा के नागा अर्जुन पानुरी जी के कहल गए विट्ठल के द्वारा, विक्कल शास्त्री के द्वारा। खोरठा के टैगोर के कहले खोरठा के टैगोर पानुरी जी के, तो चतुर्भुज साहू। सरगदूत खोरठा काव्य के लिख लिया है, तो सरगदूत जो है वो लिख लिया है अर्जुन पानुरी। तो अर्जुन पानुरी के है, तो पानुरी जी के बोड़ बेटा है, पानुरी जी के बोड़ बेटा है अर्जुन पानुरी। अर्जुन पानुरी जो है खोरठा में ही सेवा दे रहा है। तो सबले 20 कविता संग्रह का नाम है। पानुरी जी की 20 कविताओं के संग्रह में 20 है, इसलिए कविताओं की संख्या कितना है 20 है। ये संकलन के कर ले लें, तो संकलन जो है गिरधारी गोस्वामी कर ले लें, उर्फ आकाश खुटिया कर कहा जाए। 53 नंबर देखो कि पानुरी जी के पहले नाटक के नाम की लगे। पहला नाटक यानी सर्वप्रथम पहला नाटक के नाम लगे उद्वासन कर्ण। जे कुंती कर्ण ये सब की चर्चा है। पानुरी जी के नाटक के नाम की है, जैसे ये तो है ही उद्वासन कर्ण और चाभी काठी नाटक जे अभी इनके पढ़ना हो। अगर में मुख्य पात्र के हो, तो अगर में मुख्य पात्र हो रोहन और ओकर माई सोहागी और कालूराम, ये सब हो पात्र। बाल किरण के लिखवैया के लगे, तो बाल किरण के लिखवैया पानुरी जी लगे। श्रीनिवास पानुरी कहाँ के सलाहकार सदस्य हल, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ के सलाहकार हल, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में स्थित है, जिनकर स्थापना जो है 1992 में भेल। बाल किरण कौन बछर बहराई है, बाल किरण जो है 1956 में। खोरठा के भीष्म पितामह पानुरी जी की कहल जा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भीष्म पितामह के कहल जाए, तो विश्वनाथ दशोधि राज। आगे देखो पानुरी जी के पहिल एकल खोरठा छपल संकलन के नाम बतावा, तो ये है बाल किरण। कौन रचना पानुरी जी के नाय लगे, तो सबसे पहले हमें छांटना है कि अपने छटाई चाबी काठी लगाए, हाँ की लगाए नाटक लगाए। मेघदूत की लगाए, तो खोरठा में अनुवाद कर ले संस्कृत भाषा में लिखल मेघदूत है कालिदास के, ओकरा खोरठा में पानुरी जी अनुवाद कर ले। चाबी काठी नाटक लगे, यहाँ तक क्लियर। आँखी के गीत जो है वह कविता संग्रह लगे, यहाँ तक क्लियर। मातृभाषा और खोरठा पत्रिका, ये सब मातृभाषा खोरठा की लगे, तो पत्रिका लगे। मातृभाषा खोरठा की लगे, तो पत्रिका लगे। तो कौन प्रेस से छपू हल, तो प्रेस के नाम है आवाज प्रेस। अब है 62 नंबर के प्रश्न, पानुरी जी के अनुदित काव्य के नाम की लगे, तो अनुदित काव्य के नाम की लगे, तो मेघदूत लगे। अनुदित काव्य के नाम की लगे, तो मेघदूत जो है पानुरी जी के द्वारा लिखल है। अब मातृभाषा जो है कैसन पत्रिका लगे, मातृभाषा तो पत्रिका लगे लेकिन कैसन लगे, मासिक लगे। मासिक है मतलब कि 12 महीना में जो प्रकाशित हो, एक वो 13 मासिक यानी 13 महीना में, ठीक है। एक वो साप्ताहिक यानी सप्ताह दिन में 7 दिन में, ठीक है। और साप्ताहिक एक वो है पक्षिक यानी एक 15 में 15 दिन में। मासिक एक वो 13 मासिक, ठीक है। जैसे झारखंड के 13 मासिक पत्रिका के नाम की लगे, तो उड़ान लगे। मार्क्स के रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अनुवाद पानुरी जी, मार्क्स के द्वारा लिखल गया है कम्युनिस्ट घोषणा, पानुरी जी कौन नाम की रचना कर लिया है, तो कर लिया है जुगे गीता के नाम से। आप देख भाई, अपन भाषा सहज सुंदर बुझे गीदर बुझे बांदर, पानुरी जी अपन कौन पत्रिका के शीर्ष में छपू हल है, तो छपू हल है मातृभाषा पत्रिका में। अब अंतिम प्रश्न देख पानुरी जी वाला
में कि अग्नि परीक्षा पाणिनि जी के कैसन अप्रकाशित रचना लगा है। ये जो है उपन्यास लगा है, ये उपन्यास जो है अप्रकाशित है, ये उपन्यास जो है अप्रकाशित है। अगर इंपॉर्टेंट हम इनके उपन्यास में नजर एलो दू गो, एक एलो रखते रांगल, एक तो रांगल, ठीक है। तो रखते हैं रांगल, रांगल के रहता है चिट्ठी लगा, चिट्ठी लगा यानी बहुत दिन से, यानी बहुत दिन से, यानी बहुत बड़ा के रो है तो उपन्यास लो। एक आर है रखते हैं भींजल, भींजल जो है वह कहानी संग्रह। यहाँ तक क्लियर, तो पाणिनि जी यहाँ तक खत्म। अब हम देखो ये आगे तीसरा कवि के हम साहित्यकार के देखो ए के झा, जगह पूरा नाम है अजीत कुमार झा और का उपाधि है झाड़पात। अब हम देखो ए के झा के बारे में, तो इनकर जन्म जो है 1939 और निधन है 2013। जन्म स्थान है चंडीपुर बोकारो जिला। माँ के नाम है कुसुम बाला और बापे का नाम है लक्ष्मी नारायण। पत्नी का नाम है भानुमति। शिक्षा जो है पेटरवायर एंड रांची यूनिवर्सिटी और सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। 1964 में डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय गुमला में विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त। इनकर उपनाम जो है झारपात, ये तो हम सभी जाने थे। वेदरवाइज मौसम विज्ञानी भी हम सभी जाने थे। खोरठा घारे के मूंधा खूंटी जे महेंद्र नाथ गोस्वामी जी कहलाल थी, यानी हम इनके याद रखे को वेदरवाइज VVI और खोरठा घारे के मूंधा खूंटा, यानी कहे मतलब VVI तो ई है, लेकिन हमें ई याद रखना हो कहीं नया जैसा नहीं करना। अब हम देखते कि इनकर शिक्षा जो है ए के झा के मैट्रिक 1959 में, यानी पाणिनि जी जो है 1939 में, तो 20 साल के अंतर है। तो पेटरबार हाई स्कूल से और पाणिनि जी धनबाद से BSc कर ले, इसलिए अगर वैज्ञानिक भी कहा जाए। कहाँ से कर ले? कोलंबस हाई स्कूल, ST कोलंबस हजारीबाग से, ST कोलंबस कॉलेज, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से 1963 में। पतरातो थर्मल पावर स्टेशन अगर चर्चा है ओ, हम लोग जो है ना बोकारो बोल दिए, BTPS बोल दिए, वहाँ हमसे गलती हुआ। BTPS ये है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, यानी बोकारो थर्मल प्लांट से जो है वह ऑपरेटर के नौकरी के करोल है। तो व्याकुल जी और PTPS यानी बी के जगह में PTPS यानी पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के काम करोल है। ए के झा जो है स्टोर कीपर के काम करोल है। इनका रचना जो है अंग्रेजी हिंदी खोरठा, इसके अलावा उर्दू बांग्ला और संस्कृत में। इनका सम्मान जो है कि मिलल है डायरेक्टर यानी मानक 1997 में मिलल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। नवरंग सम्मान मिलल है 1989 में। मैथिली शरणगुप्त सम्मान मिलल है साहित्य के क्षेत्र में। USA मैन ऑफ द ईयर मिलल है 1999 में। शताब्दी रत्न, पाणिनि स्मृति सम्मान और राष्ट्रभाषा रत्न। अगला महादेशोत्तम शताब्दी रत्न यानी मौसम विज्ञान के सम्मान से भी मौसम विद सम्मान कृषि मंत्रालय द्वारा। और खोरठा रत्न, खोरठा सपूत, खोरठा आखड़ा रत्न बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा। इनका रचना जो है तितकी जो है पत्रिका है, संपादन का जगह संपादन जो है विश्वनाथ दसोंदी राज कतरास धनबाद से। फिर है एक टोकी फूल के संपादन कर ले लें और सहयोग कर ले लें इस सबके। अन्य कृति अगर है जैसे एक यहाँ की कृति में की है सामाजिक सरजुत निशिन, ये तो हम इन सभी जाने था। ये काव्य है पुटी और पालू की है सब चित्र, जिनका रचना है 1989 में। 1989 में भी खोरठा गद्य पद संग्रह के रचना भैल और वह वाला में है सब चित्र, इसलिए 1989। खोरठा काठ है पद्य खंडी, ये कविता संग्रह है जकर में सब 71 गो कविता 12 गो छनिका है। खोरठा काठ है गद्य खंडी, ये है निबंध संग्रह। कविता पुराण बाल कविता संग्रह लगे, सैर सरगठ जो है उपन्यास लगे। आगे है मैका मैकी ना मैटमाट नाटक लगे 1991 से 2013 में। खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, ये व्याकरण तो है ये है, ये व्याकरण किताब के नाम लगे। खोरठा के पहला व्याकरण किताब लगा इला जो है JSSC के LDC में पढ़े के बुक हुआ। खोरठा भाषा विज्ञान बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी, बड़का बुजुर्ग बिरसा जो जीवनी है बिरसा मुंडा के बारे में, और इनकर रचना लगे एक के झाके। यहाँ तक है क्लियर। अब हमने के नोट जब हमके इंपॉर्टेंट पढ़े जैसे धारा गगन सिद्धांत के प्रणयन करता है, मानववादी विचारधारा के समर्थक है, ब्राह्मणवादी संस्कृति के विरोधी है, अंतर्राष्ट्रीय मंच इंडियन साइंस कॉलेज में खोरठा साहित्य अन्य झारखंडी भाषा की विशेषता का स्पष्ट करने वाला। अब 1975 से 2000 के काल के झा जी के काल कहल जाए। अब हम देखते MCQ। ए के झा के
ऑब्जेक्टिव देखबै जेकर में कुल हमके 48 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। पहला क्वेश्चन है कि अजीत कुमार झा उपनाम की है, तो झार पात है। अगर शॉर्ट में हमने लिखो ये ए के झा, ये हो गया ए अजीत और कुमार और झा से झा का पूरा नाम है झार पात। ए के झा के पूरा नाम की है तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। ए के झा जी के जन्म बच्छर 1939 है। ठीक है, तो इनकर जन्म जो है कहाँ भल तो चंडीपुर बोकारो जिला में भेल है। इनकर बापे के नाम जो है लक्ष्मी नारायण झा और माए के नाम है माए के नाम है बापे के नाम है लक्ष्मी नारायण और माए के नाम है कुसुम बाला देवी। इनकर मृत्यु जो है 2013 में भेल है। तो 13 में तो बहुत कॉमन है, हम इनके ऑप्शन देखे बते तो 29 दिसंबर में 2013 में। यानी कौन साहित्यकार प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हला, ये तो सभी जाए था ए के झा। नौवां प्रश्न है कि कौन काल के झा युग कहल जा है, तो 1975 से 2000 ईस्वी 1975 से 2000 ईस्वी के झा युग कहल जाला। तो 1975 से 2000 यानी ये तो हम इनके याद रखे है 2000 में झारखंड अलग होल है, लेकिन 1975 ना एक से 100 साल घटा देवा तो 1875 में बिरसा मुंडा के जन्म होल है और 99 में निधन भेल है 1899 में। ऐसे भी याद रख सको हम। 10वां प्रश्न है कि खोरठा घारे मुंदी खूंटा एके झा के कहलिए है, तो एके झा के जो है के कहले तो कहले महेंद्र नाथ गोस्वामी। 11 नंबर के प्रश्न है कि श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान ककरा दिल गया है, तो अभी हम पढ़ रही है झा जी के, तो झा जी के दिल गए। तो खौठा काठे पदेक खंडी ई की है, ई कविता संग्रह है। ई कविता संग्रह है ककर द्वारा लिखल गया है, तो ए के झा के द्वारा, जकर में 71 कविता और 12 गो छनिका, जकर हमने कुल के 72 बोलोलिए एक। और खौठा काठे पदेक खंडी जो है कैसन रचना लगे, ई जो है काव्य लगे। खौठा काठे पदेक खंडी जो है प्रकाशित भेल है झारखंड झरोखा रांची से। खौठा काठे पदेक खंडी प्रकाशित भेल कहिया, तो खौठा काठे पदेक खंडी जो है वह 2 बार प्रकाशित भेल, पहला 1984 में, दूसरा 2012 में। यहाँ तक है क्लियर। खौठा लोक साहित्य के प्रधान संपादक जो है वो जो है ए के झा है। अब यहाँ हम देखो कि धारा गगन सिद्धांत खौठा के कौन खौठा साहित्यकार से संबंधित है, तो ए के झा से। ए के झा के कौन बच्छर कौन बच्छर मैट्रिक पास कर ले, तो 1939 में कर ले पानुरी जी, जगह 20 साल बाद यानी 1959 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो झा जी के कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर ले हला, झा जी जो है कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर ले हला, तो झा जी के घर कहाँ है, तो बोकारो में। तो स्कूल कहाँ है, पेटरवार बोकारो से। अब हमने 20 नंबर देख भाई कि पतरातो थर्मल पावर स्टेशन यानी पीटीपीएस के स्टोर कीपर ए के झा, और यह यदि चेंज होता है बीटीपीएस यानी बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में ऑपरेटर के नौकरी के कर व्याकुल। अब है 21 नंबर कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कौन बच्छर झा जी के डायरेक्टरेट यानी मानद की उपाधि मिलल है, तो ईस्वी जो है 1997। 22 नंबर है कि खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना के कर ले। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्थापना के कर ले, तो ए के झा। खोरठा ढाकी क्षेत्र रामगढ़ में जो है कोठार, इनकर स्थापना कौन बच्छर भेल है, तो भेल है 1982 में। एक में कौन सम्मान ए के झा के ना मिलल है, तो हम देखो मिलल कौन कौन है, तो भारत रत्न मिलल है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पता चलो है कि भारत रत्न ना मिलल है। भारत रत्न जो है झारखंड के जैसे JRD टाटा जो है ओकरा सर्वप्रथम मिलल है, और अभी तक ककरो ना मिलल है। खौठा रत्न तो बिल्कुल हाँ, शताब्दी रत्न तो बिल्कुल हाँ, रत्न राष्ट्रभाषा रत्न तो हाँ। अब हम देखते एक में कौन सम्मान झा जी के ना मिलल है, तो खौठा सपूत तो हाँ मिलल है, ये ऑप्शन के अनुसार भी गलत कर देवे, मिलल है तो हाँ 25 ये खौठा अखरा सम्मान तो मिलल है हाँ। पद्म भूषण मिलल है, पद्म भूषण ई ना मिलल है। पानुरी स्मृति सम्मान मिलल है। आखिर कहे मतलब अगर ऑप्शन में ले गई, अगर ऑप्शन में है कि भारत रत्न, तो भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। ओकरा ना मिलल, ओकर से थोड़ा नीचे है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ओकर बाद पद्मश्री।
तो पद्म भूषण भी ना मिलल है और ये सब मिलल है, यानी ऑप्शन के मैंने क्वेश्चन के अनुसार ना मिलल है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब 36 की है सही झा जी के बारे में, तो हम देखबै कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैन ऑफ द ईयर 1999 में मिलल है, तो बिल्कुल मिलल है। मानद के उपाधि यानी डायरेक्टेड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1997 में मिलल है। अनुसंधान अनुसंधान खुद भी वैज्ञानिक कहल जा है, इसलिए अनुसंधान कुछ भी है तो मार देना ऑप्शन पे। कृषि मंत्रालय के मौसम विद सम्मान, तो एकदम बिल्कुल ही सब है। अब हम देखें 27 नंबर कि खगोल विद्या यानी वैज्ञानिक के बात आ रहे, वैज्ञानिक तो है ही है। नवरंग सम्मान, तो नवरंग सम्मान भी एक जगह मिलल है 1989 में। नवरंग सम्मान कौन संस्था के द्वारा मिलल है, तो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा। भाषा संस्कृति के संबंध, भाषा संस्कृति से संबंधित है नवरंग सम्मान। नवरंग सम्मान जो है रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। झा जी के तितकी पत्रिका जो है संपादक कहाँ से करवाला, तो रामगढ़ से। अब एक एक में भी यहाँ भी है स्लीपलेस क्वेश्चन। स्लीपलेस इसलिए कहिए कि रामगढ़ से जो प्रकाशित हो तितकी पत्रिका में और जकर संपादन करोले ए के झा, रामगढ़ वाला के संपादन करोले ए के झा, जबकि कतरास वाला के संपादक के करोले तो करोले विश्वनाथ दसौंधी राज, कहे कि इनकर जन्म भी भैल भटमुरना कतरास में। यहाँ तक क्लियर। अब आगे मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान जो है कौन क्षेत्र में दियल जा है, तो मैथिली शरण गुप्त के तो हम सभी को जाने थे। मैथिली शरण गुप्त एक जो है हिंदी साहित्यकार हलै, मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी साहित्यकार हलै, तो कौन साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य यहाँ लिख दिया है, तो ऐसा ना कि खोटा इंग्लिश ही साहित्य के मतलब हिंदी साहित्य, ठीक हो। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलल हलै, तो झा जी के पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में सम्मानित कल गया, तो झा जी के। धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक के हलै, तो अजीत कुमार झानी एक के झा। 36 नंबर हम देखबै रिसर्च बोर्ड के एडवाइजर जो है यानी रिसर्च बोर्ड जो है ना, रिसर्च बोर्ड के मुख्य सलाहकार के हलै, तो ए के झा हलै, ठीक है। 37 नंबर में हम देखबै कि झा जी 2000 ईस्वी में शामिल कल गया रिसर्च बोर्ड एडवाइजर में। महादेशोत्तम सम्मान ककरा मिलल है, तो ए के झा के। खोरठा के पहिल व्याकरण, हाँ एक चर्चा हमने पहिल कर लिए। खोरठा के पहिल व्याकरण की है, तो उसका नाम है खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर के प्रश्न की है समाजक सर्जित निसिन प्रबंध काव्य लगाए, तो ए के झा के लगाए। खोरठा के पहिल गद्य पद्य संकलन के नाम बतावा, तो पहिल गद्य पद्य संकलन के नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जकर प्रकाशन जो है 1989 में भेल है। 5 मई 1985 बैदमारा बोकारो खोरठा के पहिल कवि सम्मेलन भेल है। खोरठा के पहिल कवि सम्मेलन भेल है 5 मई 1985 में, जकर अध्यक्षता कर ले ए के झा। खोरठा के पहिल पंजीकृत संस्था की लगे, पहिल पंजीकृत संस्था लगे खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। 44 नंबर देखबै कि एकर में कौन ए के झा के लिखल रचना नहीं लगे। अब हमने ऑप्शन के अनुसार देखबै कि कविता पुराण लग गए, शैर सरगट लग गए, मैका मैकी नाम एटमाट लग गए, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं लगे। ए के झा के लिखल पूटी और पालू जो है सब चित्र लगे, गलत एक में छाटे है लिखे, तो सामाजिक सर्जित निसिन ए के झा के द्वारा लिखल गया है। एक प्रकाशित जो है 2 बार 1987 2010 में, ये सही है। खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, ये व्याकरण लगे। खोरठा के पहिल व्याकरण एक प्रकाशित भी है 2 बार भेल है 1987 2010 में। कविता पुराण जकर प्रकाशन 1995 में, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। यदि सही सरकट रख ले तो सही बजे। अब हम देखते 47 नंबर नाटक लगे, नाटक की लगे मैका में की नाम एटमार खोरठा नाटक के प्रकाशन भेल हलै कहिया, तो 1991 में। और अंतिम प्रश्न देखबै ए के झा के जीवन परिचय के कि खोरठा लोकगीत के संग्रह एक टोकी फूल के मुख्य संकलनकर्ता संजोइया यानी मुख्य संकलनकर्ता के लगे, तो ए के झा लगे। यहाँ हमने ए के झा के भी खत्म कर लिए। अब हम चौथा साहित्यकार के पढ़बै विश्वनाथ दसौंधी राज। अब हम देखबै इनकर विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जीवन परिचय।
तो विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म जो है 1943 15 अप्रैल 1943 और निधन जो है 2009 16 अक्टूबर। इनका जन्म जो है भटमुरना कहाँ है, कतरास धनबाद जिला में। उपनाम जो है राज, यह है कतरास से ही तितली पत्रिका के संपादन करेले विश्वनाथ दसोंधी राज, रामगढ़ से एक के छाप। विश्वनाथ दसोंधी राज के माय के नाम जो है फूटा देवी और बाप के नाम है मुखराम दसोंधी। तो इनकर शिक्षा देखबे हम, शिक्षा जो है मैट्रिक कर ले गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से 1963 में। और बीए कर ले राम टहल कॉलेज झरिया से 1967 में। और एमए कर लेते ज्योग्राफी से कर लेते दिया है हिंदी से एमए हिंदी रांची विश्वविद्यालय से। और ये जो है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। कार्य जो है विश्वनाथ दसोंधी राज जो है काम की करोले, तो शिक्षक और तांत्रिक ये दुयो हला, तांत्रिक झाड़ फूक करे वाला के कहो थे। तो GNMH नारायण उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में शिक्षक हले 26 बच्चा तक। श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष तक शिक्षक के काम करते। ये जो है फेमस कैसे हले, तो व्याख्याता गंगा नारायण इंटर कॉलेज कतरासगढ़ धनबाद। इनकर सम्मान की मिलल है विश्वनाथ दसोंधी राज के, तो 2006 में भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची से सम्मानित भेल है श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में राज्यपाल शेर शिवते रज्जी के द्वारा। जैसे 2006 में सैयद सिप्ते रजी, जैसे सैयद सिप्ते रजी, सैयद अहमद और फारूक, ये तीनों जो है एमडी राज्यपाल हलथिन झारखंड के। और ये तीनों के ही कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगल है। सबसे पहले लगल है 2009 में, फिर 2010 और फिर 2013 में। अब हम देख पाए 1992 में अगर पानुरी स्मृति सम्मान भी मिले गए। इनकर रचना देखो कि भगजोगनी जो है उपन्यास है, बालीडी से प्रकाशन मिले 2006 में। अजगर जो है नाटक है, इनकर प्रकाशन 2004 और 2020 में बालीडी से जो धनबाद में है। ढलती सांझ का सूरज हिंदी उपन्यास है। वेदना के पंख कविता संग्रह है हिंदी में। पुटुस और परास कविता संग्रह है 2004 में प्रकाशित भेल। माटी के पुथिल कहानी संग्रह है प्रकाशित 2008 में। घूर मुंडरी बेल तक लघु कथानी छोटा कहानी 2005 में प्रकाशित भेल बालीडी से। बिहार भूमि हिंदी पत्रिका कतरासगढ़। तेतरी उपन्यास है तितली पत्रिका 1977 में पहली संपादक तितली पत्रिका जे राम अथी से करने में कतरास से। आइए तथ्य देखबै विश्वनाथ दसोंधी राज के बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर तनी सुन रे मानुस कविता लिख ले। इनकर रचना जो है आदिवासी पत्रिका में छपल और आकाशवाणी रांची से प्रकाशित हल है। अब हम देखते MCQ। विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म जो है वह इनकर जन्म जो है वह भेल है 15 अप्रैल 1943 में, ठीक है। मृत्यु कहिया भेल है, तो मृत्यु जो है भेल है 2009 में 16 अक्टूबर। विश्वनाथ दसोंधी राज के उपनाम की लगे राज लगे। विश्वनाथ दसोंधी के बापे के नाम लगे मुखराम दसोंधी और माए के नाम अगर जो है वह है फूटा देवी और जन्म स्थान है कतरासगढ़ भटमुरना धनबाद। 7वां प्रश्न है भगजोगनी जो है उपन्यास लगे अगर लिखवैया के है तो विश्वनाथ दसोंधी राज। पुटुस और परास की लगे, पुटुस और परास जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज लिख लिया। 9वां प्रश्न दसोंधी जी के माए के नाम की है तो फूटा देवी और दसोंधी जी के कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर लिया हला, तो दसोंधी जी जो है कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर लेना, तो गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से। 11वां प्रश्न दसोंधी जी तंत्र विद्या की रचना शक्ति रूपेण संस्थिता कौन भाषा में लिख लिया है, तो हिंदी भाषा में। दसोंधी जी के लेल बोकारो स्टील
प्लांट के नौकरी छोड़ देला दसौंधी जी की लेल माने दसौंधी जी जो है की खातिर बोकारो स्टील प्लांट यानी बोकारो स्टील प्लांट में जो है ई नौकरी छोड़ देला की ले तो शोषण अत्याचार जो है देख के तंत्र जगत में तंत्र यानी झाड़ फूक के क्षेत्र में दसौंधी जी कौन उपनाम से जानो हल है तो दसौंधी जी है गुरु जी आर विश्वनाथ नंद के नाम से। दसौंधी जी कौन बच्छर मास्टर से रिटायर कर लें तो 2003 में। दसौंधी जी के खोरठा कहानी के नाम जो है वो खोरठा कहानी के नाम जो है विश्वनाथ दसौंधी राज के खोरठा कहानी संग्रह के नाम जो है ये जो है माटी के पुथिल लगे माटी के पुथिल यानी ऑप्शन नंबर बी। ये किताब में यानी ये किताब जो है एग्जाम गुरु पब्लिकेशंस के पहला क्वेश्चन जो गलत मिल है एक अलावे तो हमारा गलत ना के बराबर दिख रहे पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत दिले ठीक है मैंने हमार जैसे हम तो बताइए भी सही ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन है 16 नंबर के क्वेश्चन है कि दसौंधी जी के कौन बच्छर मैट्रिक पास कर लिया है तो दसौंधी जी है मैट्रिक पास जो है 1963 में कर लिया। अब 17 नंबर के क्वेश्चन देखा कि दसौंधी जी जो है वह मैट्रिक जो है 1963 में मैट्रिक जो है 1963 से मैट्रिक और 1967 में बीए और 1969 में एमए कर ले और जे DPND जो है वह 1970 में कर लिया है। तो यहाँ पूछ लिया है 1963 में जो है वह मैट्रिक 1967 में जो है वह है बीए और 1969 में एमए ठीक है और 1970 में DPND 1970 में ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज कते पढ़ल हल तो इनकर शिक्षा जो है एमए और DPED कर ले हल। 19 नंबर तक भाई कि कौन बच्छर से विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी पत्रिका के संपादन कर ले तो तितकी पत्रिका के संपादक जो है वह कौन बच्छर कर ले तो 1977 में तितकी पत्रिका के संपादन कर ले कतरास से। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के रचल कहानी संग्रह के नाम की लगे तो माटी के पुथैल लगे माटी के पुथैल। अब हम देख पाए आगे कि विश्वनाथ दसौंधी राज रचल हमने कविता के नाम की लगे तो इनका कविता का नाम लगे वेदना के पंख। सेवा साहित्य खोरठा साहित्य सेवा खातिर विश्वनाथ दसौंधी जी पानोरी स्मृति सम्मान कौन बच्चा मिलल है तो मिलल है 1992 में। अजगर कौन प्रकार के रचना लगे तो अजगर जो है नाटक लगे। 24 नंबर प्रश्न माटी के पुथैल जो है दसौंधी जी के लिखल कैसन रचना लगे तो ये जो है कहानी संग्रह लगे। घूर मुंडरी बेलतर कैसन रचना लगे ये जो है लघु कथा यानी छोट कहानी लगे। तेतरी उपन्यास के लिखवैया जो है वह के लगे तो विश्वनाथ दसौंधी। तितकी पत्रिका के पहल संपादक के कर ले तो विश्वनाथ दसौंधी राज 1970 ईस्वी से। तितकी पत्रिका के संपादक दसौंधी जी कर ले 1970 ईस्वी में। भागजोगनी उपन्यास के प्रकाशन जो है 2004 में भेल है। अजगर जो है कैसन रचना लगे नाटक लगे। लहर और तनी सुन रे मानुस कैसन रचना लगे कविता। 32 नंबर क्वेश्चन कि एकर में कौन विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल कविता नाई लगे तो लिखल कविता नाई लगे तो हम देखबे कि कौन लगे तो पाथर लगे गुलाब अपरास लगे धानी परत लगे। ई रूसल भोला जी है रूसल भोला जी एक पथिया डोंगल महुआ जकर में 47 कविता में हमने 1 से 10 कविता पढ़े है और जकर संकलन करता जो है संतोष कुमार महतो लगे तो संतोष कुमार महतो के द्वारा ही ई कविता लिखल गया है रूसल भोला। अब हम आगे देखबे एकर में कौन कविता दसौंधी जी के लिखल लग गए तो लिखल लगे अपन भाषा और खोरठा भाषा दुयो। लहर और तनी सुन रे मानुस कविता कौन किताब में छपल है तो खोरठा गद्य पद संग्रह में। दसौंधी जी के जीवनी लिखले है के तो श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि जी।
एकर में कौन नाटक दसौंधी जी के लगे? दसौंधी जी के है डेढ़े रोटी, रक्षाबंधन जे आवेला है, मजहब और इंसान तीनों। दसौंधी जी कौन बच्चर श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गेल हलै? तो 1992 में। 29 जनवरी 2006 के भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची से श्रेष्ठ साहित्यकार के सम्मान कौन राज्यपाल के द्वारा दिल गया? तो दिल गया सैयद सिकंदे रजी के द्वारा। वेदना के पंख जो है वो के लिखले है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज। तितकी पत्रिका के पहिल संपादन करले है विश्वनाथ दसौंधी राज। तेतरी और महुआ के लिखवैया के लगे? तेतरी और महुआ के लिखवैया के लगे? तो विश्वनाथ दसौंधी राज। तेतरी और महुआ मतलब अभी जो हम पीछे बतलिए ये जो है महुआ जो की हते कहानी हते, महुआ जो है कहानी हते आनी आनी जो क्वेश्चन जो है 15 नंबर तो देख लिया। क्वेश्चन नंबर जो 15 में हम पढ़ चुकल ही यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सही देल है। यानी थोड़ा सा माटी पुथिल के बढ़िया ना लिख ले तो बढ़िया ना लिख के ओकरा माटी पुथिल के गलत कर ले, जबकि माटी पुथिल भी होता है और ये महुआ कहानी भी लगे। तो यानी 15 नंबर के ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी क्या है मतलब कि अभी तक हमारे नज़र में 100% सही है। आगे देख भाई विश्वनाथ दसौंधी राज को 2006 में सम्मान दिल हलै, सम्मान दिल गेल हलै। तो भारतीय साहित्य विकास न्यास पुरस्कार। राज जी के पूरा नाम के लिए विश्वनाथ दसौंधी राज। दसौंधी जी के पानोरी स्मृति सम्मान दिल गेल। तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा। विश्वनाथ दसौंधी राज के पैसा से की हलै? यहाँ तक ऑप्शन में की ना हलै देखिए की हलै? तो ई ना हलै, शिक्षक हलै, तांत्रिक हलै, लेखनी तो है ये हलै। ठीक है, तो अब देखो अजगर जे नाटक है अगर लिखवैया तो है ये है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो प्रकाशन कहाँ से दिल प्रकाशक के लगे अजगर नाटक के? तो बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। ढलती शाम का सूरज दसौंधी जी के लिखल कैसन रचना लगे? ये जो है उपन्यास लगे। दसौंधी जी के लिखल पहिल खोरठा कविता संग्रह की लगे? तो टूटूस और परास। दसौंधी जी के कौन रचना पर फिल्म बनल है? कौन रचना पर फिल्म बनल है? तो बनल है महुआ कहानी पर। महुआ जो है वह कहानी लगे और एकर पर फिल्म बनल है। ठीक है, पहिल राजकीय सम्मान पावे वाला साहित्यकार के लगे? तो यह लगे दसौंधी राज। वेदना के पंख कैसन रचना लगे? ये जो है कविता संग्रह लगे। वेदना के पंख और ढलती शाम का सूरज कौन भाषा में लिखल गया है? ये हिंदी में लिखल गया है। दसौंधी जी के हिंदी पत्रिका के संपादक कौन हिंदी पत्रिका के संपादक हले? तो वो हिंदी पत्रिका का नाम है बिहार भूमि। अब देखो सही हम इनके छांटना है। भगजोगनी के बाली डी खोरठा कमेटी से प्रकाशित भेल हलै? तो हाँ अजगर नाटक बाली डी खोरठा कमेटी, पुटू सरप्रास बाली डी खोरठा कमेटी जो है कहाँ है? तो बोकारो, बोकारो जिला है। 55 नंबर यानी विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवन परिचय से अंतिम प्रश्न। भगजोगनी के प्रकाशन 2004 में भेल हलै? तो हाँ। अजगर नाटक के 2004 में, पुटू सरप्रास के 2004 में। और यहाँ दली है भगजोगनी 2004 में, अजगर नाटक 2004 में, पुटू सरप्रास 2004 में। ये तीनों के जो है बाली डी खोरठा कमेटी क्षेत्र बोकारो। ठीक है, और ये माटी पुथैल जो है माटी पुथैल के 2008 में कितना में भेल है? तो 2008 में। ये की लगे माटी पुथैल जो है कहानियों के संग्रह लगे। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब हम जो है पांचवा साहित्यकार के बारे में पढ़ा गए। पांचवा साहित्यकार कौन है? तो विश्वनाथ नागर। अभी हम लोग देखेंगे विश्वनाथ नागर के जीवन परिचय। जन्म बच्छर है इनकर जन्म भी है 1939 यानी एक ही झाँक के भी है 1939। और विश्वनाथ नागर के जन्म जो है मुद्दा गांव धनबाद जिला में। उपनाम जो है नागर। बापे का नाम जो है विश्वनाथ नागर के रवानी याद रखना है। बापे का नाम है विश्वनाथ रवानी और माँ के नाम है फूलमणि। अन्य नाम है विश्वनाथ रवानी। शिक्षा इंटर पास। इनकर रचना जो है रांगा लाठी में लठिया जो है रांगल है ये लगे खोरठा कविता संग्रह।
जगह प्रकाशन है 1961 से 1969 तक, कुल 50 कविता है। सुलक्षाएँ, सुलक्षाएँ जो है खंड काव्य है, 11 खंड है। शाब्दिक अर्थ है अग्नि के लाल। यह रचना जो है सुलक्षाएँ महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है। कर्ण पर आधारित है यानी हमारे कहने का मतलब है जैसे महाभारत की है महाकाव्य है, की है महाकाव्य, और एकर खंड जैसे एकर खंड बनल है सुलक्षाएँ, सुलक्षाएँ एकर खंड बनल है, तो सुलक्षाएँ जो की है तो इसलिए एकरा कहल जाए है खंड काव्य। अब हम देखबै सुलक्षाएँ में 11 खंड है। कितना खंड है? इस तरह से दामोदर कोराय भी शिवनाथ प्रामाणिक के 6 खंड है। इस तरह सुलक्षाएँ भी 11 खंड है, जिसे 11 खंड के नाम भी दिया गया है। फिर है अगला दिंडल पाता कविता गोछ। फिर है खयाम तौर मधुर गीत। खयाम तौर मधुर गीत 2004 में प्रकाशन, फारसी कवि उमर खयाम के रुबाई गजल के खोरठा में अनुवाद कर ले। झींगा फूल नागर गीत संग्रह जो अप्रकाशित है। फिर है छोटा नागपुर के आंगन की बोली खोरठा हिंदी लेख है। दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा हिंदी लेख। इस तरह से हम MCQ देखबे कर कि विश्वनाथ नागर जी के जन्म जो है कहिया भेल है, तो इनका जन्म 1939 भेल है, तो 7 जनवरी 1939 में। दूसरा प्रश्न है कि इनकर उपनाम की लगे, नागर लगे। तीसरा प्रश्न है नागर के बापे के नाम की लगे, तो रवानी याद रखल का दिए, तो रवानी सब में ऑप्शन दिए है। तो जादू जे रवानी जादू जानू है इनकर बापे के नाम लगे। नागर के माय के नाम की लगे, जो फूल नियर रू है, फूल मनी, ठीक है। नागर जी के जन्म स्थान जो है मूदा गांव धनबाद। विश्वनाथ नागर के पूरा नाम की है, पूरा नाम है विश्वनाथ रवानी। विश्वनाथ नागर जी के शिक्षा कहाँ तक भेल है और खेती बाड़ी से जुड़ गया, शिक्षा मात्र इंटर तक कर लिया है। नागर जी 1961 से 1969 तक के कविता कौन किताब में छपायल है, तो रांगा लाठी में। नौमा में देखबे हम कि 1969 के बाद छपल किताब कविता कौन किताब में छपल है, तो छपल है दिंडल पाता में, दिंडल पाता। नागर जी के लिखल सुलक्षाएँ कैसन रचना लगे? सुलक्षाएँ जो है वह कैसन रचना लगे, तो खंड काव्य लगे। सुलक्षाएँ खंड काव्य में कई गो स्वरूप है, तो हमने चर्चा भी कर लिए कि 11 खंड है। सुलक्षाएँ खंड काव्य कौन पात्र पर आधारित है, तो ये भी हमने चर्चा कर ली कि कर्ण पर आधारित है। सुलक्षाएँ जो खंड काव्य है के शाब्दिक अर्थ की हबो है, तो अर्थ है अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल, ये दुयो। दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना लगे, कविता गोच लगे। झींगा फूल विश्वनाथ नागर के कैसन रचना लगे, ये जो है गीत गोच लगे। आगे है कि फारसी कविता खयाम के रुबाई गजल के खोरठा अनुवाद के करल है, तो विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ नागर खयाम के फारसी गजल रुबाई के खोरठा अनुवाद कौन नाम से करल है, तो इनका नाम है खयाम तौर मधुर गीत। छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा रचना कैसन लगे, यानी छोटा नागपुर की घर आंगन की बोली खोरठा ये रचना लगे, कैसन रचना लगे? छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा ये जो है हिंदी लेख लगे। अब फिर इसी तरह है कि दक्षिण बिहार के लोक भाषा खोरठा ये की लगे, ये जो हिंदी लेख लगे, ये भी हिंदी लेख लगे। विश्वनाथ नागर जी के हिंदी लेख दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा कौन पत्रिका में प्रकाशित भेल है, तो दैनिक आवाज में। एकर में कौन रचना विश्वनाथ नागर के लगे, तो रांगा लाठी लगे, सुलक्षाएँ लगे, दिंडल पाता लगे, सब है। नागर जी के लिखल लगे खोरठा भाषा के लोक साहित्य एक विवेचन, हाँ। नागर साहित्य और तकर प्रवृत्ति, हाँ। दक्षिण बिहार के लोक भाषा खोरठा, हाँ। नागर जी के जौ जिंदगी पुरस्कार से कौन बच्छर सम्मानित करल गया है, तो करल गया है 2010 में। नागर जी के अनुदित काव्य के नाम की है, तो खयाम तौर मधुर गीत। दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा दैनिक आवाज पत्रिकाएँ कधिया छपल है, तो छपल है 7 जून 1992 में। ये विश्वनाथ नागर के परिचय से अंतिम प्रश्न है। अब हम छठा साहित्यकार के परिचय देखबे। शिवनाथ प्रामाणिक, ये हम इनके जाना पहचाना साहित्यकार है। शिवनाथ प्रामाणिक उपनाम है मानिक, जन्म है 1950 13 जनवरी, बैदमर्रा बोकारो में। बापे का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक और माई के नाम है तिनकी देवी। इनकर शिक्षा जो है
मैट्रिक 1968 में। शिवनाथ प्रामाणिक के मैट्रिक जो है 1968 में, जबकि इनकर जन्म जो है 1950 50 10 60 और 18 वर्ष में मैट्रिक तो आदमी लिखबे करो थी। तो मैट्रिक स्नातक लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा पत्रकारिता 1975 में, हिंदी के अनुवादक हमें 1992 में केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता के नौकरी करो बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से 2009 तक। पुरस्कार मिलल है शिवनाथ प्रामाणिक के परिवर्तन विशेष सम्मान यानी चतरा जो है परिवर्तन कर रहा है, काव्य भूषण पुरस्कार यानी काव्य भूषण जो है जमशेदपुर 2018। रांची से हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार, रांची से की मिलल है हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार। श्रेष्ठ साहित्यकार के पुरस्कार मिलल है झारखंड सरकार द्वारा 2008 में शिवनाथ प्रामाणिक के। शिवनाथ प्रामाणिक के प्रमुख रचना जो है जैसे दामोदर कोराय खंड काव्य, बार बार हम चर्चा करोगे कि खंड काव्य जगह प्रकाशन जो है 1986 में। रुसल पुटुस ये जो है कविता संग्रह है शिवनाथ प्रामाणिक के। तातलर हेमाल ये भी कविता संग्रह है, अगर 25 कविता शामिल है। बेलंदरी जो है गीत संग्रह है। बयान गीत जो है कविता लगे। पंचांग गीत है कविता लगे। और है चित्रा रानी लोक कथा लगे। चित्रा रानी जो है लोक कथा लगे, जैसे हमने के जैसे सीजन में 10 गो लोक कथा पढ़े गए ना, उसी तरह से ये भी लोक कथा लगे। मचगंधा भी लगे। खंड काव्य अकर में 11 खंड है। खोरठा लोक साहित्य 2005 में प्रकाशित भल है। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा लेख लगे। खोरठा लोक कथा के कार्यकारी संपादक लगे, जो हमने खोरठा लोक कथा जो पढ़े है वकर कार्यकारी संपादक हला। सकरी नदी के कछार यात्रा वृतांत लगे। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी संस्मरण लिखले हला। कम्युनिस्ट विचारधारा माना गाँव के टवान यात्रा वृतांत लगे। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखबे। शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बच्छर। शिवनाथ प्रामाणिक इनकर जन्म जो है 1950 में भेल। उपनाम की है शिवनाथ प्रामाणिक उर्फ मानिक। तीसरा प्रश्न, शिवनाथ प्रामाणिक के बाप के नाम है मुरलीधर प्रामाणिक और माई के नाम है तिनकी देवी। ठीक है, यहाँ तक। आगे है प्रामाणिक जी के जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान है बैदमर्रा बोकारो। और इनका शिक्षा कहाँ तक भेल है, तो लेबर ऑफिस में डिप्लोमा तक। प्रामाणिक जी मैट्रिक कौन बच्छर कर रहा है, तो मैट्रिक 1968 में कर ले। और इनका जन्म जो है 1950 यानी 18 वर्ष में मैट्रिक। परिवर्तन सम्मान कहाँ से मिल रहा है, परिवर्तन के कर ले चतरा कर ले। प्रामाणिक जी के काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिले, जमशेदपुर यानी काव्य के गोष्ठी कहाँ लगो, जमशेदपुर में। काव्य भूषण पुरस्कार प्रामाणिक जी के कहिया दिल गए 2018 में। प्रामाणिक जी के झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से मिल रहा है, तो रांची से मिल रहा है हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार रांची से। और श्रेष्ठ साहित्यकार के पुरस्कार कहिया मिल रहा है, तो मिल रहा है 2008 में। प्रामाणिक जी कहाँ नौकरी करो है, तो बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील लिमिटेड। प्रामाणिक जी के रचल दामोदर कोराय खंड काव्य कहिया प्रकाशित भेल है, तो प्रकाशित भेल 1986 में, जकर में 6 खंड है। प्रामाणिक जी के रचल दामोदर कोराय कैसन रचना लगे, तो खंड काव्य लगे। दामोदर कोराय में कई गो सर्ग है, तो 6 सर्ग है। प्रामाणिक जी के रचल मचगंधा कैसन रचना लगे, ये जो है महाकाव्य लगे। मचगंधा जो है वह महाकाव्य लगे, जकर में कई गो खंड है, तो 11 गो खंड है। मचगंधा में 11 गो खंड है। प्रामाणिक जी के रुसल पुटूस तातल और हेमाल कैसन रचना लगे, ये जो है कविता संग्रह लगे। 20 नंबर हम देखबे कि प्रामाणिक जी के रचल गीत संग्रह के नाम की लगे, तो बेलंदरी। एक में कौन रचना प्रामाणिक जी के लगे, तो दामोदर कोराय हाँ, रुसल पुटूस हाँ, तातल और हेमाल हाँ, ये तीनों लगे। एक में कौन रचना प्रामाणिक जी के नाय लगे, तो बेलंदरी लगे, प्यान गीत लगे, पंचांग गीत लगे, रांगा लाठी नाय लगे। रांगा लाठी जो है वह विश्वनाथ नागर के लगे। रांगा लाठी की लगे, तो खोरठा कविता संग्रह लगे, जगह प्रकाशन जो है 1961 से 1969 में। कुल 50 गो में कविता शामिल है। तो 23 नंबर में देखबे कि कौन रचना प्रामाणिक जी के नाय लगे, तो ये जो है चित्रा रानी लगे, मचगंधा लगे, खोरठा लोक साहित्य लगे, तो सुलग साय नाय लगे। तो सुलग साय ककर लिखल लगे, तो सुलग साय जो है ये भी विश्वनाथ नागर के लगे। ठीक है। शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लेख के नाम जो है खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। और अंतिम प्रश्न देखबे शिवनाथ प्रामाणिक के यात्रा वृत्तांत इनकर की लगे, तो सकरी नदी कछार और माना गाँव के टवाने ई दियो लगे यात्रा वृत्तांत।
ये जो है मनचरैया किताब में संकलित है यात्रा के वृत्तांत। ठीक है, अब हम देखबै अंतिम श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम, श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के जन्म जो है 1936 में खेसमी गुमो धनबाद। उपनाम श्याम, बापे का नाम केदारनाथ महतो और माँ के नाम गंगामणि देवी, पत्नी का नाम इंदुबाला। शिक्षा मैट्रिक है आज़ाद हाई स्कूल गोमो से 1956 में। और इनकर जन्म जो है 1936 में, यानी मैट्रिक जो है 20 वर्ष में कर लें। ठीक है, बीए जो है 1960 में सब कोलंबस हजारीबाग से। नौकरी कहाँ करो ले? अकाउंट सेक्शन में करो ले, बोकारो स्टील प्लांट में। 1997 में रिटायर। इनकर सम्मान कौन कौन मिलल है? पानवीय स्मृति सम्मान 2004 में, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 1991 में, शपूत सम्मान 2006 में, आखड़ा सम्मान 2010 में, श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान 2016 में, खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच बरवाटा धनबाद द्वारा जो जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान 2010 में, जो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति रामगढ़ के द्वारा मिलल गई। अब हमने आगे रखते प्रमुख रचना में मुक्तिक डहर। श्याम सुंदर महतो श्याम के प्रमुख रचना में मुक्तिक डहर जो है खंड काव्य कुल 8 गो, कुल जो है 8 गो खंड है, 1995 में प्रकाशित। शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवन पर आधारित है। दूसरा है माय माटी मानुष खातिर खोजल मुक्तिक डहर, विनोद बिहारी महतो के जीवनी लिखली है श्याम सुंदर महतो। खोरठा लोकगीत लिखली है, खोरठा लोकगीत में 26 गीत संग्रह है, 2000 में प्रकाशित होले। चटरक मुड़े बेल कविता लगे 1999 में, टहलू दादा खां 2017 में, प्यारे करकट्टा फाउंडेशन रांची के द्वारा। प्रमुख कहानी की लगे पेंदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घूसखोर, झींगा लते कोहड़ा, अकली। प्रमुख कविता की लगे तोय आर हम, बगदल नेता, उड़ीस, हकाय, तोय ढकाय, जातिक जहर, धर्म धांधा, चला गीदर आम झारे। हिंदी रचना की लगे दोस्ती की मिठास, हिंदी कहानी, आदिवासी बनवासी क्यों, हिंदी लेख लगे। आप प्रकाशित रचना में झारखंड के 40 शहीद की जीवन गाथा, 70,000 खोरठा हिंदी शब्द कोश, 2000 बाल शब्द कोश। अब हम MCQ में देखबै कि श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जी के जन्म बच्छर बतावा। तो इनका जन्म है 1936 5 सितंबर। उपनाम है श्याम, बापे का नाम है केदारनाथ महतो और माए का नाम है गंगामणि और पत्नी नाम है इंदुबाला। जन्म स्थान अगर इनका कहाँ है? श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के जन्म स्थान है खेसमी गुमो धनबाद में। छठा प्रश्न है मैट्रिक कौन बच्चर कर लिया है? मैट्रिक जो है ये जो है 1956 में कर लिया है। इनका जन्म है 1950 यानी 20 वर्ष में। 7वां नंबर हमें देखो प्रश्न कि श्याम जी नौकरी कहाँ करो हल? नौकरी जो है कहाँ करो हल श्याम जी? तो BSL बोकारो स्टील लिमिटेड। श्याम जी निवास, श्याम जी यानी श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के पानवीय स्मृति सम्मान कौन बच्चा दिल गल है? तो दिल गल है बोकारो 2004 में। श्याम जी के सपूत सम्मान कहिया दिल गल है? तो दिल गल है 2006 में। श्याम जी के पानोरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान कहाँ से मिलल है? तो मिलल है बरवाटा धनबाद से। जो जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान श्याम जी के कहाँ कहिया मिलल है? तो मिलल है रामगढ़ 2010 से। 12 नंबर देखबै कि श्याम जी के रचल खंड काव्य मुक्तिक डहर कहिया प्रकाशित भेल है? तो 1995 में। आगे हम देखबै कि मुक्तिक डहर जो खंड काव्य है कई सर्ग में पावल जा है? तो 8 सर्ग में, यानी मुक्तिक डहर 8 सर्ग में। श्याम जी के रचल मुक्तिक डहर खंड काव्य केकर जीवन पर आधारित है? तो आधारित है शहीद शक्तिनाथ महतो के। एकर में कौन रचना श्याम जी के लगे? ये जो है खोरठा लोकगीत, चटरक मुड़े बेल, टहलू दादा खां, तीनों लगे। एकर में श्याम जी के लिखल कविता लगे बगदल नेता, धर्म धांधा, जातिक जहर, तीनों लगे। 17वां प्रश्न एकर में श्याम जी के रचल कहानी लगे। रचल कहानी जो है वह पेंदला झगड़ा, अकली और घुसखोरी सभी लगे। श्याम जी के लिखल लेख जो है वो कौन लगे? तो आदिवासी बनवासी क्यों। अब हम देखबै 19 नंबर के श्याम जी के रचल हिंदी रचना की लगे? ये जो है दोस्ती की मिठास। और अब हमें अंतिम प्रश्न पर ही है साहित्यकार के परिचय पर। श्याम जी के 7वां परिचय, श्याम सुंदर महतो श्याम के अप्रकाशित रचना की है? तो झारखंड के 40 शहीद के जीवन गाथा अभी अप्रकाशित है। 70,000 खोरठा हिंदी शब्दकोश खोरठा हिंदी शब्दकोश अभी अप्रकाशित है। 2000 बाल शब्दकोश ये भी अप्रकाशित है। ये सब यदि प्रकाशित हो जाता है तो हमने कितना ज्ञान वर्धन हो जाते हैं। 40 शहीद जीवन गाथा है झारखंड के, और 70,000 हिंदी टू खोरठा डिक्शनरी, और 2000 बाल शब्दकोश।
ई सभे। अब यहीं हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में हम अथक परिश्रम दिए हैं अपने तरफ से, बाकी आप लोग खुद हैं। एक बार फिर से सभी को जोहार। और हम आप लोगों के बीच चाहते हैं कि अच्छा एंड जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए बस सिर्फ आप लोगों का जिस तरह से प्यार बना हुआ है बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।